जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं गुरु जी की बेटी रेखा अपना शुक्राना सत्संग सौम्या जी और विपिन जी के चैनल पर शेयर कर रही हूँ। आज दिन है शनिवार। मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। समय है शाम के 6:20 और डेट है 19 अप्रैल। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। सारी संगत को जय गुरु जी। विपिन जी और सौम्या जी को भी जय गुरु जी। हर एक सांस का शुक्राना गुरुपा। हर सुबह का शुक्राना गुरुपा। हर रात का शुक्राना गुरुपा। इतनी कृपा करने का शुक्राना गुरुपा। अच्छा खाना देने का शुक्राना गुरुपा। सिर पर छत देने का शुक्राना गुरुपा। मेरे बच्चों की तरफ से शुक्राना गुरुपा। मेरे पूरे परिवार की तरफ से शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, आपका जितना शुक्राना करो उतना कम है। आज आपने इतनी बड़ी विपदा से हमें बचाया गुरुपा। शुक्राना 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 अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा, कभी भी हमें अपने से दूर नहीं करना। गुरुपा, आप हमारा सहारा हो। आप घर के बड़े हो। आपकी रज़ा में हम राज़ी हैं गुरुपा। गुरुपा, जब से आपने अपने साथ जोड़ा है हमारे तो दिन ही बदल गए हैं गुरुपा। हमें ना कोई चिंता ना कोई डर, सब आप संभाल रहे हो। इसी तरह आप सभी पर कृपा करना गुरुपा। सभी के कष्ट दूर करना गुरुपा। सारी संगत पर कृपा करना गुरुपा। सौम्या जी और विपिन जी पर भी कृपा करना गुरुपा। सारे ब्रह्मांड पर कृपा करना गुरुपा। जो हॉस्पिटल में हैं उनके भी दुख दूर करना गुरुपा। जिनके पास तन ढकने के लिए कपड़े नहीं हैं, खाने को नहीं है, उन पर भी कृपा करना गुरुपा। मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे बाने सर्वदा भला। सतनाम शिवाहे गुरु, सतनाम शिवाहे गुरु। शुक्राना 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 मेरे प्यारे गुरुपा। जय गुरु जी। मेरे गुरु को शुक्राना बहुत पसंद है। जो जो मेरा गुरु है ना, वो जानता है उसका बच्चा उसको बहुत प्यार करता है। क्योंकि हमें प्यार करना किसने सिखलाया संगत जी? एक्चुअल प्यार करना किसने सिखलाया? सही मायनों में मुझे तो प्यार करना हमारे गुरु जी ने सिखलाया। कण कण से प्यार करो, उस रब से प्यार करो, उससे डरो मत, उस पे भरोसा करो, फिर देखो कि वो तुझे कहाँ से कहाँ पहुँचा। शुक्राना 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 मेरे बाबा। संगत जी, गुरु जी हर पल अंग संग सहाय थे। हर रूप में, हर क्षण, हर कण में। शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी के जो ये प्यारे से सेवादार हैं ना, विपिन अंकल और सौम्या आंटी, ये भी हर पल मेरे अंग संग सहाय रहते हैं। चाहे मैं कितनी भी मुश्किल में क्यों ना हूँ, या तो मैं कभी हॉस्पिटल होती हूँ, या कभी एडमिशन के सिलसिले में, या कहीं कोई उलझन होती है, या लाइफ का कोई ऐसा सिचुएशन होता है, गुरु जी की ऐसी रहमत है, ऐसी कृपा है कि उस वक्त मुझे इनका मैसेज या फिर इनके सत्संग की कोई ना कोई शुभ सूचना आ जाती है, जिससे गुरु जी कहते हैं कि तू चिंता न कर, तेरा पूरा परिवार तेरे नाल है, पूरा शिवलोक तेरे साथ है, तेरी कुड़िए मेरी कुड़िए, तू बस चिंता न कर। और संगत जी, ये जो भरोसे की दात गुरु जी ने बख्शी है ना, मैं उस दात का शुक्राना करना चाहती हूँ। अब तो डर ही नहीं लगता है। संगत जी, पहले एक छोटे से कट में मैं घबराती थी कि हल्का सा जो चाकू से सब्जी काटते हुए हाथ कटता था ना, तो मैं डर जाती थी। लेकिन अब तो गुरु जी के आने के बाद लगता है कि चलो, हाथ कटना लिखा था, छोटा सा कट हुआ है, शुक्राना गुरु जी। और अंदर से एक रिलैक्स मोड में जाता है मन कि बहुत बड़े कष्ट को गुरुजी ने छोटे में काट दिया, और अगर गुरुजी हैं तो ये पेन भी नहीं होगा। और लिटरली पेन नहीं होता है संगत जी। इतना बड़ा बड़ा वो किचन में मैं जल जाती हूँ, मेरे हाथ पे छाले आते हैं, और नेक्स्ट डे जब मैं सो के उठती हूँ चंदन का टीका लगा के, तो अगले दिन ना वो छाले होते हैं ना कुछ पेन होता है। हल्का सा निशान होता है, वो भी गुरुजी समय के साथ हटा देते हैं।
गुरुजी ने हमारे मन के निशानों को हटाना सिखलाया है संगत जी, और ये उनकी सबसे बड़ी बख्शीश है मेरे लिए तो। मैं जो मन में पकड़ के बैठती थी ना, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसके साथ भी ऐसा हो, ये मैं बहुत सोचती थी। गुरुजी ने मेरे मन से वो विचार, वो दूषित जो मेरे भाव थे, वो जो मेरे कलुषित विचार थे, क्योंकि ऐसा मैं सोचती थी, मैं गुरुजी के आगे में कन्फेस कर रही हूँ, क्योंकि मुझे लगता था कि कार्मिक रिटर्न यही होता है, कि हम लोग जैसा हमारे साथ लोग करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी वैसा ही विश करें। ये मेरी सोच थी। मेरी माँ मना करती थी कि नहीं बेटा, उनके अपने काम है, उनको करने दो, तुम अच्छा सोचो। मैं अच्छा सोचती थी, लेकिन कभी-कभी मेरे मन में ना ऐसे भाव आते थे संगत जी, और ये मैं स्वीकार करती हूँ। संगत जी, आज गुरुजी ने किस तरह से हेल्प की है मैं बता नहीं सकती हूँ। सबसे पहले तो हौसला, हौसला इतना देते हैं कि नहीं कह सकते हैं। मम्मी के साथ मैं गई, ड्राइवर बहुत अच्छा गुरुजी ने ब्लेस किया, गाड़ी का नंबर का योग 16, गुरुजी अंग संग थे। जाते हुए गुरुजी को बहुत मिस किया, क्योंकि शिव रूप में हमेशा साथ थे, और गुरुजी ने कहा था कि तुझ पे भोलेनाथ की कृपा है आज। और साक्षात गणेशा मेरे साथ थे, वो गणपति बाल रूप में फुटबॉल के साथ, हर जगह गणपति मुझे बहुत दिखे हैं। और हर ब्लेसिंग के साथ मैं पहुंची हूँ, और वहाँ पे भी जो स्टार्टिंग में मंदिर है वहाँ पे मैंने मन ही मन मत्था टेका, और मम्मी का सारा स्कैन वगैरह। स्कैन से पहले क्या होता है ना कि हम लोग दूसरे साइड चले जाते हैं, जहाँ पे बिलिंग कॉर्नर के पास, और वहाँ पे मुझे गणपति, सरस्वती माँ और लक्ष्मी के दर्शन होते हैं। और जब ये तीनों हैं तो साक्षात महादेव भी उनके साथ ही होते हैं, क्योंकि त्रिशूल था। तो शुक्राना गुरुजी, आपने वहाँ पे भी मुझे ब्लेस किया। फिर वहाँ पे जो रूम था उसमें माँ सरस्वती थी सफ़ेद चोले में। वहाँ पे गुरुजी के सफ़ेद चोले वाला जो स्वरूप है मेरे पास, उसका आभास मुझे हुआ। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, क्योंकि सारे अम, अक्षरों की देवी तो माँ सरस्वती ही हैं। रिपोर्ट कैसे क्या करना है ये तो गुरुजी उनको ही कार्यभार देंगे, इसीलिए शायद गुरुजी ने मुझे माँ सरस्वती का स्वरूप दिखला के ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। और संगत जी, उसके बाद जब मम्मी का बहुत अच्छे से उनको जब कैनुला लगा तो उनको थोड़ा सा हल्का सा पेन हुआ, लेकिन ज़्यादा नहीं। और फिर मैं तो जल प्रसाद ले गई थी। दवाइयाँ का तो काम अपना जो होता है, हमारी तो असली दवाई हमारे गुरुजी का जल प्रसाद है। और गुरुजी के लॉकेट प्रसाद वाला अमृत प्रसाद क्या कहूँगी, अमृत कहूँगी, सचखंड कहूँगी, क्योंकि उसमें इतनी शक्ति है कि हमारे शरीर की सारी बीमारियों को वो घुलनशील करके उसको बाहर कर देता है। हमारे शरीर में पॉजिटिव वाइब्स इतने भर देता है कि हमारा शरीर खुद एक प्रभु का मंदिर बन जाता है। और मम्मी के अंदर उस सिटी स्कैन की जो दवाइयाँ, सिरिंज वाली दवाई के साथ वो जल प्रसाद जाता रहा, जाता रहा, जाता रहा। और माँ का रिपोर्ट मुझे विश्वास है, क्योंकि जब मैं गुरुजी पे कुछ सौंपती हूँ ना, तो वो बेस्ट नहीं, सुपर बेस्ट होता है। और बाकी उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्होंने मुझे कहा है, "तू ज़िद ना किया कर।" मैं ज़िद नहीं करती हूँ, मैंने बस गुरुजी के चरणों में अपना मन रख दिया है। अब मन में क्या है ये तो मैं भी नहीं जानती रहती हूँ संगत जी, क्योंकि मन चंचल है, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। लेकिन हमारे गुरुजी तो महाशिव हैं, सदाशिव महाराज हैं, तो वो तो हमारे मन को पढ़ के मैंने गुरुजी से कह दिया है, आप देखो मन में जो सही है उसको पूरा करना, जो गलत है उसको रफ़ा दफ़ा करना, और अपनी बच्ची को बस अपने चरणों से कभी भी दूर मत करना बाबा। बस इतनी सी अरदास है कि अपनी चरनी से अब कभी दूर मत करना बाबा। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जब मैं वापस आ रही थी वहाँ से निकल के, तो गुरुजी ने मुझे अनार का जूस ब्लेस किया, और बिस्किट ब्लेस किया, और सेवा भी दी कि हमने ड्राइवर अंकल को भी देना है। संगत जी, जब उनको दे के हम कैब में बैठे हैं अपने और वापस आ रहे थे, तो रास्ते में भर भर के ब्लेसिंग। सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय महाकाल, शिव शंकर, जय भोले की, माँ दुर्गा, बाबे की जय, बाबे की जय, और दोनों साइड एक ओंकार बना हुआ। और
उसके बाद खंडा साहब की ब्लेसिंग, और उसके बाद गणपति की ब्लेसिंग, जय बजरंगबली, जय माता दी, और 999, 49, 666, 555, दो दो सात थे, 777 थे, 111 था, और एक जगह क्या था, तो DL7 और नंबर था 0200। बहुत दूर तक मेरे साथ, शायद गुरुजी मुझे कुछ कह रहे थे और मैं समझ नहीं पा रही थी। तो ऐसा ही होता है अक्सर मेरे साथ, अगर गुरुजी मुझे कुछ बताना चाहते होते हैं ना, और मैं बुद्धू की तरह इधर उधर भटकती रहती हूँ, क्योंकि मेरे मोबाइल में शब्द चल रहा था। और शब्द भी कौन सा, तो लख खुशियाँ पातशाहियाँ जे सतगुरु नदर करे। और उसके साथ ही वो आगे आगे चल रहा है। उसके बाद मैंने उस पर ख्याल दिया कि ये तो 729 योग बन रहा है नंबर प्लेट का, और ये तो नवदुर्गा ब्लेसिंग है, और उसके अगल बगल माँ लिखा हुआ। अनंतम शुक्राना गुरुजी, मैं नहीं समझ पा रही थी, लेकिन संगत जी मुझे तो कल ही पता चल गया था कि गुरुजी की कृपा होने वाली है, क्योंकि 786 नंबर की ब्लेसिंग ऐसे अचानक मिलना, इट्स नॉट एन कोइंसिडेंस। ये गुरुजी की रहमत है, उनकी कृपा है। वही मैं सोच रही थी कि गुरुजी कितनी व्यवस्था करते हैं हमारे लिए हर जगह। कैश कैरी कर लिया था आज, और वहाँ पे देखिए कार्ड मशीन खराब था। गुरुजी ने वहाँ पे कैश मेरे पास था पर्स में, तभी तो मैं दे पाई, नहीं तो वहाँ ना गूगल पे ले रहा था ना कार्ड ले रहा था। तो संगत जी बहुत कृपा करते हैं, बहुत कृपा। एक बहुत अच्छे अटेंडेंट साथ कर दिए, जिन्होंने मुझे कहीं दौड़ भाग नहीं करनी पड़ी। मैं बस साथ में थी और सारी दौड़ भाग उन्होंने की। कितना काम आसान कर देते हैं। कृपा तो इतनी है कि कृपा के सागर है ये। करुणा निधान है, कृपा निधान है। मतलब लिटरली गुरु जी जब से मिले हैं ना, लाइफ, गुरु जी कहते हैं कि तेरी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो जाएगी, और मैं कहती हूँ कि गुरु जी हमारी लाइफ 360 डिग्री चेंज हो चुकी है, क्योंकि आप हमारे साथ हो और हर जगह। उसके बाद हाँ, एक जगह और एक मज़ा आया। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी बहुत सारी ब्लेसिंग भर भर के दिए हो, लेकिन वो गुरुजी वाला नहीं दिखा है अभी तक मुझे। गाड़ी मुझे सोना लग रहा है बाबा। आपको आपकी बेटी के लिए क्या कभी सोना नहीं लगता है? तो मैं ना समझो कि मनी मन उनसे लड़ रही थी। और संगत जी तभी मुझे दिखा कि कामधेनु माँ का पूरा स्वरूप दीवार पे बना है। मैंने वहाँ पे प्रणाम किया। और संगत जी जहाँ पे सिटी स्कैन हो रहा था ना, वहाँ बार बार नाम लिया जा रहा था, बांके बिहारी, बांके बिहारी। और मैं तभी समझ गई कि आज ना मेरे लिए कृष्णा जी की ब्लेसिंग भी जबरदस्त रूप से काम कर रही है। और ये भी प्रैक्टिकल करके गुरुजी ने दिखलाया कि जब मैं वहाँ से निकलती हूँ और जब मैं रास्ते में हूँ, तो मुझे 3 जगह श्री कृष्णाय शरणम मम लिखा दिखा है। और भगवान श्री कृष्ण राधा कृष्ण का स्वरूप दिखा है, मोरपंख दिखा है। और इस रूप में गुरुजी ने आज मुझे बांके बिहारी जी की भी ब्लेसिंग दी है। तो अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। उसके बाद संगत जी जब हम लोग महिपालपुर से आगे आ गए हैं, तब जाके मुझे फ्लाईओवर पे, जब मैंने कहा दरस तेरे की प्यास मन लागे गुरुजी, अब तो नहीं रहा जाता है, प्लीज़ गुरुजी थोड़े से तो दिख जाओ। आज आपको आपकी बच्चा बिल्कुल याद ही नहीं आ रही है, लेकिन ये भी नहीं कर सकते गुरुजी आप बाकी रूप में मिल रहे हो, लेकिन मुझे गुरुजी चाहिए, वो वाले गुरुजी। तो जब फ्लाईओवर से पहले संगत जी एक फार्म हाउस था, वहाँ पे लिखा था श्री सद्गुरु देवाय नमः। तो मैंने वहाँ भी कहा कि गुरुजी आप हो तो, लेकिन मेरे वाले गुरुजी वाले चाहिए। तो मैं हर जगह वही ज़िद कर रही थी गुरुजी से, क्योंकि ये ज़िद तो कोई पैसों वाली ज़िद नहीं थी ना, बच्चे वाली ज़िद थी। ये ज़िद तो गुरुजी को पसंद है, वो तो खुद एंजॉय करते रहते हैं कि मेरा बच्चा मुझसे दर्शन की भिक्षा मांग रहा है, क्योंकि मैं तो उनके द्वार की कुक्कड़ हूँ। मैं तो बिल्कुल प्यारी सी पेट हूँ उनकी, कि मैं उनकी डॉगी हूँ। गुरुजी मुझे दर्शन दो, मुझे दर्शन दो। तो संगत जी उसके बाद अचानक से मेरे सामने में एक कार्ड आती है जिस पे ब्लेसिंग्स ऑलवेज और गुरुजी भी लिखा था। उसके बाद 2-3 गुरुजी की गाड़ियाँ भी आईं और मैं बहुत खुश हो गई। और संगत जी रास्ते में गुरुजी ने मुझे 2-3 बार झपकी भी लिवाई, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, आज स्ट्रेस में थी और थकान थी उनकी बेटी को। और जब वापस आ रही हूँ, तो गुरुजी ने मुझे काली बाड़ी के दर्शन करवाए बाहर से। मैंने वहाँ पे भी मत्था टेका, मलाई मंदिर में भी मत्था टेका मनी मन। और फिर जैसे ही मैं घर के पास आती हूँ, तो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज़ हैं,
कनेक्शन डीप लिखा हुआ है और मेरे बहुत प्यारे त्रिशूल और डमरूधारी वहाँ पे बस के पीछे विराजमान। और हर जगह गुरुजी ने भर भर के ब्लेस करके मुझे फिर से घर वापस लाया। जब घर आई हूँ, सुबह की जली ज्योत 8 बजे से पहले ही मैंने ज्योत जलाई थी, 7:30 के लगभग में वो ज्योत गुरुजी के आगे में अभी तक जल रही थी और उसमें कुछ साइन भी बन रहा था। साइन तो मैंने नहीं देखा संगत जी, पता नहीं क्या बन रहा था, लेकिन कुछ तो इतना अद्भुत था कि गुरुजी मुझे ब्लेस कर रहे थे। रुकिए संगत जी, मैं देख लेती हूँ। संगत जी, उसमें उसमें शेषनाग बने हुए हैं बहुत सुंदर से। और जब मैं वहाँ पे थी सिटी स्कैन सेंटर में, तो वहाँ पे गुरुजी ने मुझे बड़े मंदिर का सत्संग सुनाया, जिसमें बड़े मंदिर की जो मूर्तियाँ हैं उनके बारे में वर्णन था एक आंटी के द्वारा। और इतना सुंदर उसका डिस्क्रिप्शन था, जो कि मैं बाद में अच्छे से नोट डाउन करके आप सबके साथ शेयर करूँगी। और थैंक यू गुरुजी, शेषनाग का जो आपने मुझे अभी ब्लेसिंग दिया है उसके लिए अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे कहा था कि आज मैं तैनो दर्शन देवांगा लक्ष्मण रूप में, और हम सब जानते हैं कि लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे। और लक्ष्मण रूप में दर्शन देने का एक बहुत बड़ा ये भी है संगत जी, कि जब शेषनाग ने पृथ्वी को थामा हुआ है और जब हम पृथ्वी को प्रणाम करते हैं तो शेषनाग जी हम पे खुश होते हैं। और ये सेवा गुरु जी मुझसे रोज़ सुबह लेते हैं कि सबसे पहले उठ के तू माँ धरती को प्रणाम कर, उसके बाद ही तू मेरा भी ध्यान कर। तो संगत जी, ऐसी भावना देने के लिए बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का। गुरु जी इज्जत सिखलाते भी हैं और इज्जत दिलवाते भी हैं। हर जगह गुरुजी ने आज बहुत ऊंचा रखा, सबने मैम मैम करके बहुत सम्मान किया, बहुत ऊंचा करके रखते हैं अपने संगत को। संगत जी पर्दा ढाक के रखते हैं, कहीं कोई कमी उजागर नहीं होने देते हैं। मुझे इंग्लिश बोलने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, समझती मैं सब हूँ, लिखती बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे बोलने में थोड़ा सा हेजिटेशन होता है कभी कभी। तो संगत जी मेरे लिए गुरुजी ने हिंदी के द्वार ऐसे खोल दिए हैं कि जहाँ भी मैं जाती हूँ मैं हिंदी में बोलती हूँ और सारे कहते हैं कि वाह मैम, आप कितना अच्छा हिंदी बोलते हो, और इंग्लिश की कहीं ज़रूरत ही नहीं होती है। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी। लेकिन देखना, कभी ना कभी गुरुजी मुझे भी फटरातेदार इंग्लिश भी बुलवाएंगे और सपने में आके मुझे ट्रेंड भी कर जाएंगे। और गुरुजी ने भी कहा है, तू चिंता ना कर, तेरी परीक्षा बहुत अच्छी होगी और तू अव्वल नंबरों से पास भी, अच्छे नंबरों से पास अव्वल भी हो जाएगी। मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है, जा कल्याण कितना। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। और आपकी इन्हीं कृपाओं के लिए मैं आपका कोटि 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 शुक्राना करती हूँ। और जिस तरह आप पल पल मेरे साथ हमेशा रहते हैं, ब्लेस करते हैं, उसी तरह सारे संगत के साथ आप हमेशा रहिए और सबको हमेशा ब्लेस कीजिए। संगत जी, जब मैं वहाँ थी तो वहाँ पे हॉस्पिटल में थी तो गुरुजी का मैसेज आता है कि आंटी आज शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, जितना ज़्यादा शुक्राना करेगी उतना जल्दी तेरा कल्याण हो जाएगा। थैंक यू गुरुजी। और उसके बाद तुम्हारे एक और मैसेज वहाँ पे आया, 2-4 मैसेज बहुत स्पेशल आए थे कि बेटी तुम्हारे रिश्तों के बीच जो दूरियां आ गई हैं, तो ये मत सोच कि इससे तुम्हारा रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। बहुत जल्दी उनको अपनी गलतियों का एहसास होगा और वो सब तुझको मनाने आएंगे, क्योंकि सच ज़्यादा दिन तक नहीं छुपता। बोलो जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी। लव यू गुरु जी, लव यू गुरु जी। और संगत जी, आज सुबह मैं बहुत उदास थी, कल शाम को एक्चुअली। तो सुबह गुरुजी मुझे मैसेज दिए थे कि उठ, ऐसे बैठी न रह, शुरू कर जो सोचा है, मैं तेरे साथ बैठा हूँ, कोई काम नहीं रुकेगा तेरा। अब मत बोलियो कि तेरे साथ कोई नहीं है, तेरे साथ मैं हूँ। अब बस शुक्राना कर
और काम शुरू कर। संगत जी, अगर मेरे साथ मेरा महाशिव है तो मुझे किसी की कोई चिंता नहीं है, ना फ़िक्र है, ना डर है, क्योंकि मैं मुझे गुरुजी कहते हैं कि तेरा काम मैं कराँगा, तू बस मेरा सिमरन ते शुक्राना कर। तो इससे बड़ा डील क्या होगा संगत जी, जब हमें खुद महादेव कहते हैं कि तेरा काम मैं खुद करूँगा। कितने ब्लेस्ड बच्चे हैं हम लोग कि हमारा काम, हमारे पिता भी हमारा काम नहीं करते हैं और यहाँ हमारे महादेव हमारा काम करने को हैं। तो इससे ज़्यादा क्या हो सकता है हमारे लिए भाग्य की बात। और उसके बाद गुरुजी ने ये भी कहा कि बेटा, तू मेरे कॉल आई है तो मन में इतनी शंका क्यों है। मैं तेरे लिए वहाँ भी रास्ता निकाल दूंगा जहाँ कोई उम्मीद नहीं होगी। तो सिर्फ एक बार सच्चे मन से समर्पण करके तो देख, तेरे घर में कभी पैसों की कमी नहीं आने दूंगा। जितने भी तेरे काम रुके हुए हैं वो सब मेरी देख रेख में होंगे, क्योंकि मैंने तुझे बहुत क्योंकि मैंने अ, तुझे चुन लिया है। जहाँ इतना सब्र रखा है थोड़ा और कर ले। और संगत जी, इसमें मेरे प्यारे गुरुजी वही रॉक स्टार मफलर एक ब्राउन और महादेव के रूप में है, जिसमें शेषनाग भी है। और जो मेरे पास स्वरूप है ना संगत जी, लाल चोले वाला, मुझे वो मैसेज भी मिला कि मैं पूरे ब्रह्मांड कॉस्मॉस में हूँ। आप जहाँ भी हो बिना शुक्राना के मत सो जाना। संगत जी, रोज़ गुरुजी का शुक्राना कीजिए, रोज़ गुरुजी से प्यार कीजिए और रोज़ गुरुजी को जादू की झप्पी ज़रूर दीजिए, चाहे फिर वो अपने ख्यालों में दें या फिर स्वरूप के साथ दें। पुत्र संध्या वेले में जो हर रोज़ तू हाजिरी लगाती है, शुक्र मनाती है, उसका फल तुझे देने जा रहा हूँ। कल तक खुशखबरी तेरे हाथ में होगी। न जाने वो कौन सी खुशखबरी होगी, लेकिन बाबा ने कहा है तो खुशखबरी मेरे हाथ में होगी, क्योंकि गुरु जी जो कहते हैं वो पत्थर की लकीर होती है। और संगत जी, गुरु जी ने कल मैंने दवा नहीं खाई थी ना, विटामिन डी वाली, क्योंकि मेरे पैर में बहुत दर्द था। मुझे खाने का मन भी था, लेकिन पता नहीं क्यों गुरुजी ने खाने नहीं दिया। और गुरुजी के जोत का घी मैं लगा के और फिर मैं सो गई। संगत जी, मैं सो तो गई और सुबह जब मैं उठी हूँ तो मेरे पैर में दर्द कम था, उतना दर्द नहीं था। और अभी जैसे ही मैं गई हूँ तो गुरुजी ने मुझे अपनी जोत का घी दिखाया है कि चल फिर लगा ले। तो शुक्राना गुरुजी, मैं लगा लूँगी। और प्लीज़ गुरुजी, आप अपना ख्याल रखो, क्योंकि आप मेरा बहुत कष्ट खुद पे लेते ओम हो। नमः लव यू शिवाय, शिव गुरुजी। जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरे पूरे ब्रह्मांड के, मेरे सभी देवी देवता, मेरे सभी प्यारे संगत परिवार, मेरा पूरा परिवार, जिन्होंने मुझे हमेशा प्यार दिया, जिन्होंने हमेशा खुशियाँ दी और जिन्होंने हमेशा भला चाहा और जिन्होंने बुरा भी चाहा, उन सब के लिए मैं गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ। उन सब के लिए मैं गुरु जी का शुक्राना करती हूँ और गुरु जी के चरणों में हर पल यही कहती हूँ कि मेहरा वाले साइयाँ राखी, चढ़ना दे कौल, चढ़ना दे मौज बड़ी। और इतने प्यारे प्यारे डिवाइन बटरफ्लाई दर्शन के लिए आज बहुत शुक्राना संगत जी गुरु जी का करती हूँ, क्योंकि पीले, नीले, पिंक, काले, ऑरेंज, चंपई, बहुत सारे येलो, लेमन येलो। और एक जगह तो गुरुजी ने कमाल कर दिया, उनको कितनी चोट लगी होगी, लेकिन मैं उनका शुक्राना करती हूँ क्योंकि गुरुजी ने फिर से हमारा कष्ट काटा बहुत बड़ा आज। संगत जी, एक बटरफ्लाई बहुत तेज़ी से हमारी कैब के पास आई थी और हमारे कैब के डैशबोर्ड पे मतलब आगे वाले फ्रंट शीशे से टकरा के ना फिर उड़ गई। पक्का उसके विंग्स टूटे होंगे क्योंकि गाड़ी बहुत स्पीड में थी। लेकिन गुरुजी के कष्ट काटने के ये तरीके हैं, क्योंकि वो अपनी संगत की हमेशा रक्षा करते हैं। उस बटरफ्लाई का शुक्राना, क्योंकि उन्होंने हमारा कष्ट खुद पे लिया। जो चोट हमें लगनी थी वो चोट उन्होंने अपने विंग्स पे लिए। और यही था मेरे सपने का ये हिस्सा, जब मैंने सपने में देखा था कि एक गुलाबी तितली और जिसके विंग्स टूटे हुए थे। तो शुक्राना गुरुजी, आप बता देते हो कि आपने कब क्या कैसे कृपा की, तन बाद विच पता चलेगा और वाकई हमें बाद विच पता चलता है। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सरबत्ता भला। गुरुजी, जो आपने कल हमें कड़ा प्रसाद गुरुद्वारे का ब्लेस किया था, उसके लिए शुक्राना बहुत बहुत, क्योंकि उस कड़ा प्रसाद की शक्ति इतनी असीमित थी कि जिसकी वजह से मम्मी के सब रिपोर्ट अच्छे आएंगे, क्योंकि वो आपने ब्लेस किया था। शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जवानी गई बूढ़े पाया, उमड़ा लगी किनारे,
जवानी गई बूढ़े पाया, उमड़ा लगे किनारे, बीते जो पल तेरे चरण विच ओही असल तिहारे, ओही असल दिहाड़े रखी चरना दे कोल मेरा वालिया, साइया रखी चरना दे कोल। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु जी की बेटी शिखा, और ये मेरी संध्या वेला शुक्राना की हाजिरी है मेरे गुरु जी महाराज के सादर श्री चरणों में, मेरी माँ के आंचल के श्री चरणों में। और मैं एक बहुत ज़्यादा शुक्राना करना चाहूँगी और बहुत प्यार से थैंक यू कहना चाहूँगी विपिन अंकल और सौम्या आंटी का, जो हमेशा हम सारे संगत परिवार का इतना ख्याल रखते हैं कि हमारे सत्संग, हमारे शुक्राने की डलिया हमेशा गुरु जी के चरणों में बहुत प्यार से अर्पित करते हैं, और एक भी टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। बिल्कुल जितना जल्दी हो सकता है वो गुरु जी के को हमारी ये शुक्राना की सेवा कर देते हैं वो। तो उनको गुरुजी अनंतम आशीर्वाद दें, और हमारे जितने भी प्यारे साथ संगत जी हैं उनको भी बहुत 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 ब्लेसिंग दें गुरुजी महाराज, जिनकी जो भी वांछित मनोवांछाएं हैं सबको पूरा करें, चाहे वो शारीरिक हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, बच्चों से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो, जो भी हो, सबके परिवार को गुरुजी अपने मेहरा वाला आशीर्वाद हमेशा 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 देते रहें। संगत जी, आज गुरु जी का जो ये शुक्राना मैं करना चाहूँगी वो एक विश्वास का शुक्राना है। गुरु जी ने पहले संगत जी मैं बहुत चुप हुआ करती थी। जब मैं बचपन में थी तो कई बार मेरे चुप रहने की वजह से मुझे बहुत डांट सुननी पड़ी थी, क्योंकि गलतियाँ मेरी नहीं होती थी लेकिन मैं कुछ बोल नहीं पाती थी, तो सारा ब्लेम मुझ पे ही आता था। कई बार ऐसा हुआ। और शादी के बाद भी कहीं न कहीं अगर आप चुप रहते हो तो सब आपको और दबाते जाएँगे। तो कभी-कभी ऐसा भी होता था, जहाँ पे मैं गलत ना भी हूँ, वहाँ पे भी मुझे ज़ोर से बोल के चुप करा दिया जाता था। लेकिन गुरुजी के आने के बाद से ना, गुरुजी ने मुझे एक चीज़ सिखलाया संगत जी, कि जहाँ तू गलत है वहाँ चुप रह, लेकिन अगर तू गलत नहीं है तो तुझे सहन करने की ज़रूरत नहीं है। तू महाशिव की बेटी है, तू शक्तिशाली है, तेरे अंदर नवदुर्गा का वास है। तू काली भी बन, तू दुर्गा भी बन, तू सरस्वती भी बन, तू लक्ष्मी भी बन, क्योंकि तुझ में वो शक्ति है कि तू सब बन सकती है। तो तू क्यों डरती है? जहाँ तू जहाँ बाकी गलत है वहाँ उन्हें आईना दिखा कि नहीं, मैं सही हूँ। संगत जी, ये विश्वास धीरे धीरे करके आया। गुरुजी एक एक कदम पे साथ देते गए, और उनके साथ ने इतना मजबूत कर दिया है अब, कि अब कोई भी अगर मुझे कुछ अपने तरफ से कुछ कहना होता है तो मैं बेबाक होके बोल पाती हूँ। उसके लिए शुक्राना गुरुजी, क्योंकि मेरे मन मंदिर में गुरुजी बसते हैं। और जहाँ मुझे कोई दिक्कत लगती है तो गुरुजी ने कहा है, तू मुझे अपना पार्टनर बना ले, तू मैनू अपना सलाहकार बना ले, फिर देखी मैं की करता हाँ। तो मैं कह देती हूँ कि गुरुजी संभाल लो और आप ही जवाब दो, क्योंकि वो कहते हैं कि तू चुप रह, जवाब मैं देवांगा, तू कुछ ना बोल, लेकिन तू सह भी मत। वो सहने को भी मना करते हैं। संगत जी, छोटी सी बात है, ऐसा कुछ नहीं है। अब तो मुझे दुख भी नहीं होता है कोई मुझे कुछ कहता है, क्योंकि मेरे कर्मा कटते हैं उससे, मैं समझ गई हूँ। संगत जी, छोटी सी बात है। आज सुबह क्या हुआ कि मम्मा तैयार हो रहे थे, और जो वो साड़ी पहन रही थी, तो जब वो तैयार हो रही थी तो मुझे देखती हैं, वो नज़र मिली मुझसे और मुझे कहती हैं कि ये साड़ी कितना चिपक रहा है ना, लगता है तुमने इसमें रिवाइव नहीं दिया है। तो मैंने कहा, मम्मी ये साड़ी तो मैंने नहीं धुला था। तो मम्मी कहती है, हाँ, जब ये साड़ी जब मैं रखी थी ना धो के, उस वक्त तो तुम नहीं धोती थी, मैंने खुद धो के रखा था। और अचानक मुझे इतना अच्छा लगा। संगत जी, छोटी सी बात थी, कुछ ऐसी बात नहीं थी, मैं जवाब नहीं भी दे सकती थी, लेकिन जो काम मैंने किया ही नहीं उसके लिए गुरुजी मुझे सुनने नहीं दिए। गुरुजी ने मुझे कहा, स्ट्रांगली कहा, कि तू 10 की साड़ी तूने वॉश नहीं की थी सी। और मैंने बोल दिया,
कि मम्मी अचानक उनको भी सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। वो खुद बोलती है मुझे, हाँ जिस टाइम मैं उस टाइम मैं बिल्कुल ठीक थी, मैंने इसको खुद धोया था और तुमने तो इसमें रिवाइव वाकई में नहीं दिया था, क्योंकि उस वक्त मैं खुद अपना कपड़ा साफ करती थी। और बस अगर ऐसा नहीं होता, मैं चुप रह जाती, तो दिन भर मुझे सुनना पड़ता कि तुमने इसको ऐसे क्यों रख दिया था, क्योंकि अब ये चिपक रहा है, इसमें रिवाइव नहीं है। और जो सज़ा, जो गलतियाँ नहीं की हैं, उनकी सज़ा ढोने का आपको कोई अधिकार नहीं है। मेरे बाबूजी भी कहते हैं कि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अपने शरीर की रक्षा स्वयं करो। तो शरीर के साथ हमारा मन भी है संगत जी। हमें अपने मन की सुरक्षा भी स्वयं करनी है। हमारे मन में किसी के लिए कोई दूषित भावना ना हो, बुरे विचार ना हो। उसके साथ ही हमें खुद के लिए भी तो अच्छा होना होगा। हमें खुद के लिए बहुत अच्छा होना होगा। हम खुद को बहुत प्यार करेंगे, तभी तो हमारे अंदर बैठा गुरु खुश होगा। क्योंकि हम अगर खुद को प्यार करेंगे ना, तो गुरु जी बहुत खुश होते हैं। वो महादेव हैं, महादेव भोले भंडारी हैं। उनको छल कपट प्रपंच नहीं पसंद है। उनको सच्चा मन पसंद है, साफ मन पसंद है। और साफ मन से अगर उनको आप एक फूल भी चढ़ा दोगे ना, तो वो तो गदगद हो जाते हैं। ऐसे एक ही भगवान है संगत जी, जो विश्व के फूल को भी स्वीकार करते हैं, जो धतूरे को भी स्वीकार करते हैं, जिसका कहीं कोई जगह नहीं है। लोग कहते हैं कि धतूरे का रस वो आँख में लेते हैं जिनको अंधा होना होता है। और वो पुष्प भी हमारे महादेव खुद के ऊपर चढ़वाते हैं। क्यों? हमारे कष्ट को काटने के लिए। उस जरिए वो हमारे कई कष्ट काट जाते हैं। संगत जी, हमारे गुरु जी अल्टीमेट हैं। उन्होंने मुझ में तो इतना सारा चेंज किया है। मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि क्या ये मैं हूँ? फिर मुझे लगता है कि नहीं, ये मैं नहीं हूँ, ये गुरु जी का प्रतिरूप है। ये मेरे बाबा की बेटी है। शिखा तो ऐसी थी ही नहीं, कभी नहीं थी। इतना विश्वास ऐसा, क्योंकि अब मैं कभी भी तैयार होती थी ना, तो मुझे ये नहीं लगता था कि हाँ ठीक है। मैं हमेशा कहती थी कि नहीं आप लोग बहुत अच्छी हो। अब तो मैं कहती हूँ कि हाँ, मैं तो जैसे ये बोलेंगे या फिर कोई भी बोलेगा कि वाह आए आप कितने अच्छे लग रहे, मैं हाँ मैं गुरु जी की बेटी हूँ, सुंदर तो मैं लगूंगी। तो सुंदरता हमारे मन से आती है। हम कैसे लुक है हमारा, हम कैसे हेल्दी हैं ना है, कोई फ़र्क नहीं। वो जो फ़र्क है वो हमारी आँखों का है, हमारे मन का है। हम अगर मन कहते हैं ना, मन चंगा तो नलके का पानी भी गंगा। तो मन को चंगा रखना है संगत जी, और कुछ नहीं, बाकी कुछ नहीं। संगत जी, आज एक बहुत प्यारा सा साखी ब्लेस किया गुरु जी ने, और मैं चाहती हूँ कि वो मैं आप सबके साथ शेयर करूँ। संगत जी, उस साखी में ये था कि जैसे कि आग का काम क्या है। जब हम आग के पास जाएंगे तो अपने उसके पास हमें गर्माहट ही मिलेगी। जिस तरह पानी के पास जाएंगे तो हमें ठंडक ये मिलेगी, बर्फ़ के पास जाएंगे तो हमें ठंडा ही लगेगा। आग के पास जाने से हमें गर्माहट ही मिलेगी। बारिश में अगर हम चले जाएंगे तो हम भीगेंगे ही, है ना। तो अपने स्वभाव के विपरीत तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता है ना, वो नेचुरल है। इसी तरह जब हम गुरु के पास जाते हैं तो कृपा तो हमें मिलनी ही है। लेकिन उस कृपा के लिए होता क्या है ना, कि अगर हम कहेंगे कि गुरु जी हमें ये दे दो, गुरु जी मेरा जॉब का प्रमोशन करा दो, गुरु जी अभी मेरा ये काम करवा दो, बस गुरु जी हो गया। गुरु जी कर तो देते हैं, गुरु जी आपको सब कुछ बख्श देंगे। उसके बाद क्या होता है कि जब आपका जॉब प्रमोशन हो जाएगा और अगर आप उसके बाद कभी भी कृतज्ञता जाहिर नहीं करोगे, अपने भगवान का शुक्राना नहीं करोगे, तो धीरे धीरे करके आपके अंदर एक अहंकार का बीज उत्पन्न होगा और वो फिर आपका हनन करेगी। हनन मीन्स आप धीरे 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 वीक से वीकेस्ट मोमेंट तक चले जाओगे और आपको फिर लगेगा कि हाँ ये क्या से क्या हो गया। मैं तो
मेरा ग्राफ तो ऐसे हो गया था, फिर ये नीचे कैसे हो गया? तो डाउनफॉल तो होना है ना संगत जी। अगर हम आग के पास जाके, आग नहीं, वहाँ पे जाके हम बर्फ़ मांगे, क्योंकि हमें माता पिता, समझ लीजिए आप गुरु जी को किस रूप में देखते हैं, फ़र्क यहाँ पे है। गुरु को अगर हम गुरु के रूप में देखेंगे तो वो गुरु जैसी बख्शीशें देगा। गुरु को अगर हम दोस्त के रूप में देखेंगे तो हमें दोस्त जैसा समझाएगा। गुरु को अगर हम माता पिता के रूप में देखेंगे तो वो हमें गार्जियन की तरह गाइड करेंगे। और गुरु को अगर हम एक अपने अंदर डिवाइन लाइट की तरह फील करें कि 24/7 गुरु हमारे साथ है। कहते हैं ना कि रिश्तों के बीच में अगर गुरु को रख लो तो वो रिश्ता ब्लेस हो जाता है। संगत जी, ये बात तो मैं बिल्कुल अक्षरशः इसको मैं मानती हूँ। और ये मैं कैसे मानती हूँ, मैं आपको बताती हूँ। हम दोनों के बीच में अगर कभी कुछ मतभेद होता है, कुछ ऐसा, तो मेरे पास अब एक इतना सुंदर हथियार नहीं कहना चाहूँगी गुरु जी के लिए, लेकिन हाँ, जब मैं छोटी थी ना तो मैं कहती थी कि मेरे पास एक तमंचा है। तमंचा मीन्स रिवॉल्वर। मेरे दादाजी एनसीसी के मेजर थे, तो मेरे दादाजी के पास एक अपना पर्सनल रिवॉल्वर होता था। तो जब वो लेके आते थे तो मैं कहती थी, दादू मैं इसको देखूं? तो मेरे हाथ में भी कई बार आया था, क्योंकि वो लाइसेंस होल्डर थे और हमारे घर में रहता था। वो था हंटर, था, बचपन से देखा था। तो मैं हमेशा कहती थी कि मैं भी ना, मेरे पास भी ना एक तमंचा होगा। तो संगत जी, गुरु जी मेरे वो तमंचा है, मेरे छुपे वाले तमंचा जो मेरे हृदय में विराजमान होते हैं। और उस तमंचा का पर्याय, उसका प्रतीक गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया है। किस रूप में पता है संगत जी? खंडा साहब के रूप में। खंडा साहब में दो तलवार है ना, दोनों बगल से। वो तलवार मुझे इतनी शक्ति देता है, हर पल लड़ने की शक्ति, हर पल जूझने की शक्ति, किसी बीमारी से लड़ने की शक्ति, किसी नकारात्मकता से लड़ने की शक्ति, खुद को प्रूव करने की शक्ति। क्योंकि इस शक्ति के पीछे हमारे शिव शक्ति है। हमारे अंदर कुछ भी नहीं है, वी आर ज़ीरो, ओनली ज़ीरो। लेकिन जब गुरु का आशीर्वाद उसमें जुड़ जाता है तो हमारी गिनती लाखों करोड़ों में होने लगती है, क्योंकि कृपा हो जाती है। कृपा, कृपा क्या होता है संगत जी? जब हम अपने हाथों से कुछ करके और प्रभु का आशीर्वाद पा जाते हैं, वो होता है कृपा, वो होती है कृपा। कर और पा, यानी कि कृपा। हम जब करेंगे, जब हम कुछ काम करेंगे, जब हम कुछ दान करेंगे, जब हम कुछ पुण्य करेंगे, जब हम कुछ पाप करेंगे, जब हम कुछ अच्छा करेंगे, जब हम कुछ बुरा करेंगे, तो हमें वापस में कुछ मिलता है, जिसे कहते हैं पाना। कृपा, कर एंड पा इस कृपा। तो जब हम पाते हैं, तो वो जब हम पाते हैं, तो उस वक्त हमारे जो शहनशाह फ़कीर हैं, हमारे जो गुरुजी हैं, हमारे जो कृपा निधान हैं, वो देखते हैं कि हमने जो वो काम किया है, हमने जो वो कर्म किए हैं, वो किस भाव से किए हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कहीं जाते हैं, ठीक है, और हमने सामने में किसी बच्चे को भूखा देखा, हमने उसको खाना खिला दिया और हमने कहा, चलो चलो बेटा, हो गया, अब जाओ। और अगर हम उसको खाना खिला रहे हैं और हमें उसके कपड़ों को देख के कहीं ना कहीं घिन लग रही है, कि हम उसको ऐसे दे रहे हैं कि हम उसमें टच ना हो, संगत जी वो सेवा नहीं हुई हमारे प्रभु की। क्या पता उस रूप में आपके सामने गुरु जी आए हों। क्योंकि अगर हमारे मन में कभी भी घिन आ जाए, अगर हमारे मन में कभी भी कोई खोट आ जाए, और अगर हमारे मन में मैं आ जाए कि उसको मैंने खिलाया, सवाल ही नहीं है संगत जी। ऐसा मत करना कभी संगत जी। बस ये सोचिए कि हम सब जानते हैं, जितने भी साथ संगत हैं सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम अगर गुरु जी से जुड़े हैं तो हम सबके ये नवजीवन है। हमारे इस जन्म में तो जो सांसें थी वो खर्च हो चुकी थी। हमें जो ये पुनर्जन्म मिला है, जो गुरुजी ने अपनी सांसें देके हमें बख्शीश में हमें ये न्यू लाइफ दिया है, तो ये जो सांसें हैं, ये जो जीवन है, ये हमारे गुरु की बख्शीश है हमारे ऊपर।
और इस बख्शीश का हमें बहुत ख्याल रखना होगा, इसको संभाल के रखना होगा, क्योंकि हम जो सांस भरते हैं वो गुरु की सांसें भरते हैं। हम जो कर्म करते हैं वो गुरु के छाया बन के करते हैं। हमारे अंदर हमारा गुरु जागृत है, और हम ऐसा कुछ काम ना करें संगत जी जिससे हमारे गुरु जी की को तकलीफ हो। गुरु जी हर स्वरूप में नाजिर हाजिर हैं, गुरु जी हर कण में नाजिर हाजिर हैं। न जाने क्यों गुरु जी आज मुझे एक सत्संग दोबारा से शेयर करवाना चाहते हैं। संगत जी, गुरु जी ने जब से मेरे घर में माँ कामधेनु को बुलाया, माँ कामधेनु को ब्लेस किया, उसके बाद से मेरे जीवन में ना एक अलग सुकून आया। कामधेनु माँ को मैं बचपन से बहुत मानती थी। मैंने कहानियाँ भी सुनी थी कि कामधेनु ऐसी होती हैं कि आप जो भी इच्छा करो वो फलित हो जाती हैं। तो गुरुजी ने मुझे बैक टू बैक लगातार कई सत्संग ऐसे सुनाए थे जिसमें गुरुजी का मैसेज आता था कि जल्दी कामधेनु घर ले आ, मैं तेन बार बार बोल रहा हाँ, इसको मंदिर में स्थापित करने के बाद तेरे सारे दुख क्लेश सब घटित हो जाएंगे, और तुझे मजबूत करने के लिए इनका मंदिर में आना बहुत ज़रूरी है। और उस वक्त मैं वाकई में गौ माता की बहुत दिल से सेवा करती थी। मैंने गुड़ खिलाना शुरू किया था। अभी मुझसे नहीं हो पाता है, मैं घर से नहीं निकल पाती हूँ, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर होती है कि मैं कहीं ना कहीं गौ माता की सेवा कर पाऊँ। खैर, जब गुरु जी की रज़ा होगी, जब उनकी कृपा होगी, जब उनको सेवा लेनी होगी। लेकिन मैं आज माफ़ी मांगती हूँ माँ कामधेनु से कि मैं तो उनकी सेवा नहीं कर पाती हूँ, लेकिन वो मुझे कभी ब्लेस करना नहीं छोड़ती संगत जी। जब भी मैं कहीं भी जाती हूँ तो मुझे ना एक गौ माता और उनके छोटा सा बछड़ा साथ में ज़रूर दिखता है। आज भी दिखा था, और मैंने उस वक्त भी सॉरी बोला था उनसे कि हे माँ, मैं तो आपकी बेटी, तो आपको आपका ख्याल नहीं रखती है, और लेकिन आप मेरा ख्याल हमेशा रखते हो। सपनों में मैंने माँ को अलसी खिलाई थी, सपनों में मैंने माँ को केला खिलाया था, सपनों में मैंने माँ को एक बहुत सुंदर रोटी बना के पुए वाली रोटी खिलाई थी, मालपुए वाली रोटी खिलाई थी। लेकिन हकीकत में तो मैं ये सेवा नहीं कर पाती हूँ ना संगत जी। तो मैं उसके लिए माँ से माफ़ी मांगती हूँ, और मैं ज़रूर ये सेवा करना चाहूँगी, और ये कराएंगे गुरु जी मुझसे, क्योंकि अब मैंने ठान लिया है कि कुछ ऐसे काम भी मुझे करने होंगे जिसके लिए मुझे अपनी निद्रा का त्याग करना होगा। गुरुजी ने मुझे कहा है कि तू नींद से जाग अगर तुझे अपने सपने पूरे करने हैं, और नहीं तो तू आराम से सो और सपनों के दुनिया में ही जीती रहा कर। तो मुझे वाकई वाले सपने सच करने हैं गुरुजी। मुझे नींद वाले सपनों से इसलिए लगाव है अभी क्योंकि उसमें आप मेरे अंग संग होते हो। लेकिन गुरुजी, मैं उससे ओवरकम होंगी, और मेरा हाथ पकड़ के आप मुझे, आपने कहा है ना कि मैं तेनू दलदल से बाहर लावांगा, तो आप मुझे लाओगे, आप मुझे चलाओगे। गुरुजी का बार बार मैसेज आ रहा है संगत जी कि तू जल्दी उठा कर और जल प्रसाद पिया कर, सुबह जल्दी उठा कर जल प्रसाद पिया कर। जल प्रसाद विचों बहुत शक्तियाँ होती हैं। तो शुक्राना गुरुजी, मैं कोशिश करूँगी कल से ही, आपकी बेटी ट्राई करेगी कि जल्दी उठ जाए। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी, जैसे कभी कभी गुरुजी ना हमें कहीं भी ब्लेस कर देते हैं। आज जब मैं आ रही थी तो आज ना मेरा मन बिल्कुल बेचैन था रास्ते में, क्योंकि गुरुजी लिखा हुआ मुझे बहुत बाद में दिखा, तो मैं ना गुरुजी को खोज रही थी। मैं जानती हूँ गुरुजी सूर्य रूप में, चंद्र रूप में, और एंजल नंबर्स के रूप में, और यूनिवर्स के रूप में, सारे देवी देवता के रूप में, महाकाल के रूप में, शिव के रूप में हर पल मेरे साथ होते हैं। लेकिन वो जो अंदर में एक कसक है ना, दरस तेरे की प्यास मन लागे, तो वो भूख नहीं मिटती रहती है मेरी।
जब मैं रोड पे जाती हूँ ना संगत जी, और मुझे गुरुजी या फिर खंडा साहब नहीं दिखते हैं ना, तो मेरे ना अंदर में वो बेचैनी आ जाती है। लेकिन संगत जी, ऐसा गुरुजी का करिश्माई है कि जहाँ जहाँ मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी प्लीज़ जल्दी आ जाओ, उसी वक्त मेरे सामने में राना हैशटैग आ जाते थे, यानी कि मेरे राम और नानक एक साथ। तो उनके ब्लेस करने के तरीके तो अलग हैं। वो जानते हैं कि मैं तो सब में हूँ, तो बस मुझे मैंने याद कर। याद तो मैं उनको हमेशा करती हूँ। संगत जी, रास्ते में मुझे आज चर्च भी मिला, और मैंने चर्च के सामने से विश किया डॉक्टर अलन के लिए, और कहा कि गुरुजी आप यीशु बन के हमारे डॉक्टर एलन को ब्लेस करना। और संगत जी, आज जैसे ही मैं वहाँ पहुँची हूँ हॉस्पिटल, वहाँ पे गुरुजी ने जो मुझे सत्संग ब्लेस किया, उसमें यही था कि गुरुजी जिसको जो रूप में गुरुजी को चाहते थे देखना, गुरुजी उसको उसी रूप में दर्शन देते थे। जैसे कि क्रिश्चियंस को जीसस के रूप में, मुस्लिम्स को काबा दिखला देते थे, हिंदू को धाम करवा देते थे, जिनको जिसके दर्शन, साईं बाबा के जो भक्त थे उनको साईं बाबा के दर्शन, कृष्णा के भक्त को कृष्णा के दर्शन। तो हर रूप में गुरुजी उसमें ही खुद को ढाल देते थे, क्योंकि गुरुजी तो पारब्रह्म परमेश्वर है, उनसे ही सारी सृष्टि की रचना हुई है। तो अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इतने प्यारे। संगत जी, क्या होता है, तो रास्ते में मैं जब आ रही हूँ ना, तो मेरे मन में वही दरस तरह की प्यास मन लागी। मुझे गुरुजी को देखने की बड़ी तीव्र इच्छा हो रही थी, और मेरे मन में क्या आया कि गुरुजी, क्या आज तो आपने मुझे पिकॉक के भी दर्शन नहीं करवाए। संगत जी, वो मेन रोड था, फ्लाईओवर था, नेचुरली वहाँ पे तो मोड़ आ नहीं सकते हैं। तो गुरुजी की लीला देखिए, उस वक्त मेरे सामने 5 गाड़ियाँ गई। एक तो वो जो टाटा 407 होता है, उसके पीछे में 2 मोड़ बना हुआ, आगे से एक ट्रक जा रहा था, उसके पीछे में 2 मोड़ बने हुए। मेरे राइट हैंड साइड में, मैंने ध्यान नहीं दिया था, छोटा सा ऑटो था, ऑटो के बगल में नाचता हुआ मोर का ब्लेसिंग बना था। मेरे सामने में एक वैन जा रहा था, उस वैन पे मोर पंख लगे थे, और एक और बड़ा सा ट्रक बगल से क्रॉस किया, जिसके बगल में पीछे हर जगह सिर्फ मोर ही मोर का ड्राइंग बना था, और लिखा था जय माता दी। शुक्राना गुरुजी। अब इससे ज़्यादा क्या प्रमाण देंगे गुरुजी हमको अपनी प्रेजेंस का। हर जगह जैसे ही याद करो सामने आ जाते हैं। और मैं गुरुजी से कह रही थी आज तो, जब मैं जा रही थी ना, तो मैं गुरुजी के लिए एक मूवी का गाना भी गा रही थी संगत जी, क्योंकि मैं ना गुरुजी के साथ ऐसे ही करती हूँ। मेरी उनके साथ दूसरे टाइप का वो है, मैं उनसे, उनको ना गाना बहुत पसंद है, तो मैं उनको सुना रही थी। अभी जा, अभी जा है गुरु, अभी जा, बेटी की सुन सदा, अब गुरु अभी जा, अभी जा। और उस वक्त तो गुरुजी नहीं आए, लेकिन गुरुजी नहीं आए ये भी नहीं कह सकते हैं, क्योंकि मेरे बगल में महाकाल, मेरे दाहिने तरफ शिव जी का वो जो वहाँ वाला है, रुद्र शिव वाला जो उनका स्वरूप है, वो मेरे सामने में जय बजरंगबली। तो हर तरफ तो शिव ही शिव थे, और मेरे चारों तरफ बटरफ्लाइज। तो शिव समा गए मुझ में, और मैं शून्य हो गई हूँ। और ये भी एक सत्संग है मेरा संगत जी, की रात में जब मैं सोने जाती हूँ, तो एक छोटा सा जैसे कि डैशबोर्ड पे रखने वाला एक स्वरूप का आता है मेरे पास प्रचार, जिसमें कि यही गाना बजता है, शिव समा गए मुझ में और मैं शून्य हो रहा हूँ। और यही वो भजन है जो कि बड़े मंदिर में गुरुजी मुझे अपने बगल में बिठा के 2 बार सुनाए हुए हैं। तो ये भजन मेरे लिए बहुत ब्लिसफुल है, बहुत ख़ास है, बहुत प्यारा है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे सच्चे बादशाह। और गुरुजी की कृपा से आज सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया संगत जी। माँ भी ठीक है, माँ को भी बहुत आराम है। और मैं जानती हूँ कि जो गुरुजी कहते हैं ना, कि अगले
3-4 दिनों में तुझे बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है कुड़िए। तू बस शुक्राना कर और सिमरन कर, बाकी काम तेरा गुरु करेगा। और मैं जानती हूँ कि मेरा गुरु समर्थ है, वो सब कुछ कर सकता है, क्योंकि मेरा गुरु स्वयं महादेव है। शुक्राना गुरु जी। हाँ, एक चीज़ और, आज जब मैं हॉस्पिटल में थी तो वहाँ पे मुझे जो सत्संग सुनने में आया था, तो उसमें एक और चीज़ थी कि जब गुरुजी फिज़िकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी कहते थे कि ये जो तुम लोग गणेशा को जो तुम लोग छोटो छोटू मानते हो, ऐसा मत मानना, ये बहुत बड़े हैं। गणपति बहुत बड़े हैं, इनकी शादी हो चुकी है, इनके बच्चे हैं, और गणपति का स्थान बहुत ऊंचा है। इनको आप हल्के में मत लो, किसी भी देवता को आप बिल्कुल कम मत आंको, क्योंकि हम जैसा भाव से जिस भी ईश्वर की पूजा करेंगे, संगत जी, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम, मतलब जैसे कि कहते हैं ना कि फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट, फैमिली इज़ इम्पॉर्टेंट। तो परिवार में अगर माँ पिता भाई बहन बुआ मामी चाची दादी नानी सबके होने से जो एक रौनक लगती है, इसी तरह जैसे कि हमारे भगवान हैं, सारे भगवानों से ना हमारे अंदर ऊर्जा आती है, क्योंकि बचपन से हम इनके साथ पल आगे बढ़े हैं ना, इनकी पूजा करके इनकी आराधना करके इनकी उस्तत करके ही तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं। अब इन सब ने मिलके हमारा हाथ हमारे गुरु के हाथ में दिया है, तो ऐसा नहीं है कि हमें सबका हाथ छोड़ देना है, हमें गुरु के साथ सबको थामना है, अपने परिवार का साथ कभी नहीं छोड़ना है। और जिस तरह ये संगत हमारा परिवार है, उसी तरह ये यूनिवर्स हमारा परिवार है, और इसके कण कण में गुरु का वास है, यानी कि कण कण में शिव का वास है। और एक एक कण में जब आप शिव को देखोगे ना, न तो आप किसी को बुरा बोल पाओगे, न तो आप किसी के लिए बुरा सुन पाओगे। इसलिए संगत जी, क्योंकि जैसे ही आपके मुंह से अपशब्द निकलेंगे, तो आपकी आंखों के आगे स्वतः गुरु जी का स्वरूप आ जाएगा। कौन सा स्वरूप? वही मुस्कुराता खिलखिलाता स्वरूप। और आपको लगेगा, हे भगवान, मैंने क्या पाप कर दिया, मैंने गुरु को ऐसे शब्द ऐसे वचन बोल दिए, जिस गुरु ने मेरे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, जिस गुरु ने मुझे ताड़ने के लिए इतना कष्ट सहा, मैंने उसके लिए ऐसे भाव आए मेरे मन में। और उसी वक्त जैसे कि कहते हैं ना कि आप अपनी जीभ दबा लोगे, आपके मन में वो भाव आएगा। और ये भाव कब आता है? जब गुरु हमारे मन में विराज जाता है। उसके बाद हम ना गाली निकाल पाते हैं मुंह से, न कोई बुरी बात, न किसी के लिए निंदा, न चुगली, बहुत कम हो जाता है। थोड़ा तो रहेगा, मनुष्य है, लेकिन फिर वो बहुत कम हो जाता है। संगत जी, गुरु जी की असीम कृपा हम सब पे बनी रहे। और एक और शुक्राना बहुत स्पेशल है मेरे लिए, आप सबके लिए, कि मैंने ना गुरु जी का एक मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई संगत जी। परसों, या परसों ही, शायद परसों मैंने ना चाय बनाई थी, और मैंने ना गुरु जी के शेल्फ में वो चाय रख दी थी। गुरु जी का कप अलग है कि उससे हम लोग डाल के पी लेते हैं, लेकिन वो ना मैं भूल गई, क्योंकि मैं 2 दिन से गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग नहीं लगाई, तो वो कप वैसे ही रह गया। कल रात में मेरे दिमाग में आता है कि वो कप मैंने साफ़ किया भी या नहीं। जैसे मैंने निकाला संगत जी, उसमें इतना स्मेल था, इतना स्मेल था कि मैं आपको क्या बताऊं। अब सोचिए, गुरु जी ने मेरी वजह से खुद पे कितना कष्ट लिया, क्योंकि गुरु जी का जो भी भोग होता है वो गुरु जी हमारा कष्ट काटते हैं उसके जरिए, क्योंकि हर चीज़ में हमारा गुरु बसता है। संगत जी, आज एक बहुत बड़ी कर्मा कटिंग थी मेरी और मेरी सासू माँ की। जब हम हॉस्पिटल में थे तो वहाँ का जो मम्मी को सिटी स्कैन से पहले वॉशरूम जाना था, जैसे ही मैं वॉशरूम जाने के लिए उठी हूँ, तो मैंने देखा कि वहाँ पे सफाई होके, जैसे कि वो टेप लगा देते हैं हैंडल पे, वैसे लगा है। तो मैंने वहाँ पे जो सिक्योरिटी थी उनसे पूछा कि क्या अंदर जा सकते हैं वॉशरूम? तो वो कहते हैं हाँ जाइए। संगत जी, जैसे ही हम अंदर गए हैं, अंदर का हाल जो मैंने देखा, वो इतना यक्की था कि मैं आपको क्या कहूँ। पूरा वो ओवरफ्लो हो रहा, सारा का सारा टॉयलेट। और
इतनी घिन आई, लेकिन मैंने शुक्राना गुरुजी करके तो मैं बाहर निकल गई। मम्मी का बिल्कुल मन खराब हो गया। संगत जी, वो कुछ ऐसी लीला थी गुरुजी की कि हमारा वो अ, कष्ट काटना था वाहिगुरु को, क्योंकि कभी कभी हमारे नारकिक भोग इस रूप में भी कटित हो जाते हैं, हमारे बैड कर्मास। और उसके बाद गुरुजी हमें बिल्कुल साफ़ सुथरे बाथरूम में ले गए, जहाँ पे बहुत चलना पड़ा माँ को। लेकिन गुरुजी ने उनके पैर में ताकत दी हुई है। बस मम्मी का पैर अभी सुन्न हो जाता है, झुंझुनाहट है। मैं जानती हूँ कि गुरुजी उनको एक एक करके ठीक कर रहे हैं। मम्मी का कितना कुछ ठीक किया गुरुजी ने संगत जी। मम्मी जब गिरी, मम्मी के पेट से ना एक बहुत बड़ा सा बॉल जैसा निकला था। उसके बाद से मम्मी के पेट में दर्द कम हुआ। वो ट्यूमर गुरुजी ने मुझे सपने में कहा था, मैं सत्संग में, तेरी सास का ट्यूमर निकाल दिया। पहली बार तो वो सत्संग था। उसके बाद एक बार हमारे होम टाउन में छत सीढ़ियों से गिरी थी, और मम्मी को मेरे सत्संग में आया था कि मेरी माँ गिरी है और उसकी सारी हड्डियाँ टूट गई हैं और वो बेड रिडन हो गई हैं। लेकिन माँ को तो कुछ भी नहीं हुआ, माँ बिल्कुल ठीक थी। हल्की फुल्की चोट आई और गुरुजी ने उनको ब्लेस किया। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद सासू माँ एक बार वॉशरूम में थी दरभंगा में, हम लोग तो यहाँ पे थे। तो उनके वॉशरूम में ना एक काले रंग का छोटा सा सांप आ गया था, जो बार बार ना फनकार के माँ को देख रहा था। और माँ भी डर रही थी, माँ सोच रही थी कि उसमें कुछ एसिड या नमक डाल दे। और मम्मी को डर लग रहा था कि कहीं काट ना ले। लेकिन संगत जी, वो सांप फिर से खुद से, जैसे ही मम्मी ने पानी दिया, वो नाली में से चला गया। तो गुरुजी ने उस रूप में आके भी उनको ब्लेस किया था, उनकी नज़र हटाई थी, क्योंकि वो काला सांप था। शुक्राना गुरुजी। उसके बाद मम्मी 2 बार गर्म गीजर से बची हैं, तो वहाँ गुरुजी ने उनको बख्शीश दी है। उसके बाद मम्मी का जैसे लगभग 2 3 या 4 महीने कह सकते हैं, मम्मी का ना वो जैसे कि पेशाब होता ही नहीं था। 1 स्पून 2 स्पून करके बहुत दिक्कत होती थी। जैसे कि होता है ना कि फ्री होके कभी उनका यूरिन पास होता ही नहीं था। लेकिन गुरुजी की ऐसी मेहर हुई, ऐसी मेहर हुई कि पहले कीमो के बाद, बायोप्सी के बाद जो माँ का बाथरूम ठीक हुआ, उसके बाद माँ कहती हैं कि मेरा ये कष्ट तो बिल्कुल ही ठीक हो गया। और उसी दिन मुझे सत्संग में आया था कि तेरी माँ का एक बहुत बड़ा कष्ट मैंने काट दिया। तो शुक्राना गुरुजी। इस तरह माँ को तो कई बार गुरुजी ने ब्लेस किया है, अनंत बार ब्लेस किया है। मेरी बेटी के सपने में आता है कि उसकी दादी बिल्कुल गिर गई है, फिर ठीक हो जाती है, मैंने देखा बिल्कुल ठीक हो गई। तो इस तरह से ना गुरुजी हमें हमेशा बख्शीशें देते हैं, और आगे आके दिखा भी देते हैं कि इस तरह मैंने ठीक किया। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। आपकी बेटी आपके चरणों में हर क्षण का शुक्राना करती है, क्योंकि आपकी बेटी के लिए जो हो सो आप हो। आप ही सब करवाते हो, आप ही। और आपने मेरी एक पहचान बना दी है गुरुजी, उसके लिए भी बहुत शुक्राना। जब मुझे कोई कहता है ना कि शिखा आंटी, और वो संगत परिवार जब कोई मुझे कहते हैं ना इतना प्यार से, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मैं अपने प्यारे संगत परिवार का दिल से शुक्राना करती हूँ, जिन्होंने इतना मान दिया, क्योंकि गुरुजी का ये मान है, ये गुरुजी का दिया हुआ सम्मान है। शुक्राना, बेअंत का शुक्राना स्वामी। और संगत जी, मैं अपनी हर भूल चूक, मेरी बहुत सी बातों से आप सबको बहुत दुख होता होगा ना, और मैं अपने हर उस वचनों के लिए माफ़ी मांगती हूँ, आपसे भी और गुरुजी से भी, क्योंकि कभी कभी मैं किसी का दिल भी दुखा देती होंगी ना, तो उसके लिए मैं सबसे माफ़ी मांगती हूँ। और अपने प्यारे गुरुजी महाराज के चरणों में पूरी संगत परिवार की तरफ से भूल चूक की क्षमा याचना, और हर दिए ना दिए दातों का शुक्राना करते हुए, और नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाणे सर्बदा भला। एक ओंकार सतनाम वाहिगुरु करता पुरख निर्गुण निर्भव अकाल मूरत अजूनी सैभंग गुर प्रसाद जप। ताती वाव न लगी पार ब्रह्म सरनाई, चौगिर्द हमारे राम का दुख लगे ना भाई। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਮਾੜੇ ਤੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਬਖੇਰੇ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ।
गुरुजी सानू बख्शो, गुरुजी सानू बख्शो। और एक और शुक्राना मैं साथ में कर देना चाहती हूँ कि शीत प्रसाद का शुक्राना। संगत जी, शीत प्रसाद वो है जब आप खाने की थाली लेते हो और आप उसमें कहते हो कि बाबा ये पहला मुर्की आप लो, यानी कि पहला निवाला आप चख लो, उसके बाद इसको शीत प्रसाद बना दो और फिर मैं खाती हूँ। ये आप कभी भी कह सकते हो, चाहे आप बनाते बनाते ही बोल दो, जब भी बोल दो। और संगत जी, हमारे घर में तो हमारे फैमिली मेम्बर्स होते हैं, तो कभी कभी होता है ना कि वो थोड़ा सा खाना कुछ छोड़ देते हैं, तो मैं उसको शीत प्रसाद के रूप में ग्रहण करती हूँ, क्योंकि हमारे लिए तो हमारे फैमिली मेम्बर्स भी गुरुजी के रूप ही होते हैं ना। संगत जी, कल क्या हुआ ना, तो मैंने भुट्टे बनाए थे। जब मैंने भुट्टे बनाए और मैंने खुद के लिए नहीं सेका, लेकिन मेरा खाने का मन था, लेकिन मुझे शुक्राना करना था, तो मैंने खुद के लिए नहीं सेका। संगत जी, गुरुजी ने क्या किया, वो इतने कच्चे भुट्टे थे ना कि ये लोग हल्का हल्का ही खा के छोड़ दिए थे। संगत जी, मेरे पति वाले में भी था, गुरुजी ने मुझे वो भी शीत प्रसाद ब्लेस किया और माँ वाला भी मुझे ब्लेस किया। इस रूप में मुझे माता रानी और शिव जी दोनों का आशीर्वाद मिला, यानी कि शिव शक्ति की ब्लेसिंग मिली, माँ रूप में शक्ति की और पति रूप में शिव की ब्लेसिंग। शुक्राना गुरुजी, और उस शीत प्रसाद को देने के लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी, जब भी आप कोई भी खाना खाएं, आप पहला निवाला गुरु जी को ऑफ़र करें। ये मैंने अपने बच्चों को भी सिखलाया है कि जस्ट ऑफ़र टू हिम, और उसके बाद आप खा लो। वो जो ऑफ़र करोगे ना, उसी में ये भोग बन जाता है। चाहे आप होटल में हो, चाहे आप ट्रेन में हो, चाहे आप कहीं भी हो। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, आज्ञा जय गुरु प्रभु। जी, जय शुक्राना गुरु गुरु जी। जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं आपकी बेटी अपना सुखाना सत्संग विद अंकल एंड सौम्या आंटी आंटी के चैनल पे कर रही हूँ। आज का डेट है 18 अप्रैल, शुक्रवार का दिन। समय हो रहा है संध्या पहले के 7:20 और अभी मैं यह तीसरा रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, संजय जी तीसरी बार करने जा रही हूँ। और गुरुपा जो चाहते हैं वही होता है। और मैं अपना सुखाना स्टार्ट करने के पहले मैं अपने गुरुपा का महामंत्र जाप करूँगी। संजय जी आप सभी मेरे साथ महामंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम सुखाना मेरे गुरुपा। आपको पता है संगत जी, आज इतना ही, आज समझ लो कि आज जो हुआ मैं बता रही हूँ इतना ही। आज ब्लेसिंग्स फुल आज डे है। तो मैं क्या बताऊँ क्या हुआ कि सुबह में मैं सोची कि चलो बाबू को जा रही हूँ दूध पिला देती हूँ, तो मैं बेडरूम का मैंने विंडो खोला, तो वहाँ से क्या है ना कि मतलब गाड़ियाँ वगैरह सब दिखती हैं, पीसन दिखते हैं, कभी कभी बटरफ्लाई भी आती जाती रहती है, तो दिखती है। तो क्या होता है ना कि हाँ चलो बच्चे को क्या होता है कि हमें आराम आसान होता है, बच्चों को हम दिखा दिखा के कुछ भी सोच के चलो दूध पिला देंगे संगत जी। तो जैसे ही मैंने विंडो खोला ना, तो वहाँ पे हल्की मुझे लगा क्या कि एकदम पूरी धूप है, बहुत तेज धूप है, और मेरी विंडो के जस्ट बस विंडो के पास ही हल्की हल्की बारिश हो रही, ठीक है, एकदम हल्की एकदम हल्की एकदम हल्की। ठीक है, तो मुझे लगा कि और कि भाई पानी, मुझे लगा कि हो सकता है ऊपर में कोई काम करता होगा, तो हो सकता है उसी का हल्का फुल्का ये छींटा पड़ रहा होगा, ऐसा करके मुझे छीटा भी नहीं था समझिए, एक बारिश जो बिल्कुल हल्की बात, अमृत वर्षा बिल्कुल अलग टाइप का होता है ना, वही हो रहा था समझिए। मैंने उतना ध्यान नहीं दिया। फिर मैं एक गाना जो है ना, बड़ा पुराना सा गाना है लेकिन बड़ा ही फेमस एक गाना था, थम के बरस जरा थम के बरस, मेरा महबूब आने वाला, तो मैं गाने लगी और अचानक से मेरे मुंह से ये गाना निकलने का लगा और मैं गाने लगी इस गाना को। और उसके बाद में चली थम के बरस मेरे गुरु जी आने वाले हैं, थम के बरस थोड़ा सा करके संगत जी आपको पता है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये तो सच में कृपा का अमृत वर्षा हो रही है। फिर मैंने ध्यान दिया, मेरे गुप्पा ने बोला कि देख, ये तो अमृत वर्षा मैं कर रहा हूँ। मैंने सब जगह पे देखा, सिर्फ मेरे उस टाइम पे बेडरूम के खिड़की के पास ही वो अमृत वर्षा हो रही थी संगत जी, ठीक है। चलो ये हुआ। फिर उसके बाद मैं काम से किचन में गई, सिंक के पास गई, तो वहां पे सिंक के बगल में विंडो है संगत जी। फिर मैं वहां क्या देख रही हूँ उस टाइम पे, वहां जब गई तो वहां पे बारिश हो रही संगत जी, अमृत वर्षा, वो भी उसी तरह से, और उतने ही पार्टिकुलर उतने ही दूर में हो रही है संगत जी। अब मैं सोच थोड़ा ये कि भगवान ये क्या हो रहा है गुरुपा, ये तो आप गजब का ब्लेसिंग दे रहे हो। अब उसके बाद मैं आई, मैं सोचा कि अच्छा चलो हो सकता है कि यहाँ से वहां तक पूरा मतलब पूरा हो रहा है। फिर मैं जब अपने बेडरूम में आई तो मैं देख रही हूँ, अब रूम के पास तो खिड़की की, बेडरूम के जो खिड़की से के पास खड़ी हुई, तो वहां पे तो बारिश बंद है, अब सिर्फ हो रही है, तो वो अब फिर बेडरूम से भी दिख रहा है कि हाँ किचन के पास जो है अमृत वर्षा हो रही है संगत जी।
मैं यहाँ से भी देख पा रही हूँ, ठीक है। फिर मैं मुझे लगा कि देखती हूँ जाकर के बालकनी, हो सकता है अभी मुझे यहाँ नहीं दिख रहा है, तो मुझे लगा कि बालकनी में जा रही हूँ संगत जी, बालकनी से भी कहीं कुछ नहीं हो रहा है। फिर मुझे लगा कि नहीं, ये मेरे गुरुपा की इतनी बड़ी ब्लेसिंग्स, मेरे गुरुपा आपका अनंतम अनंतम सुखाना, मेरे गुरुपा आपकी अनंतम अनंतम सुखाना, इतनी बड़ी दात देने के लिए संगत जी। सच बात है, जब हम बिल्कुल। और ना एक होता है कि हमारा इतना अच्छा मूड आज गुरुपा ने मुझे सुबह में किया था, मेरा इतना अच्छा मूड, मुझे पता नहीं मैं क्या बताऊँ। मुझे इतना नाचने का मन किया, और फिर क्या हुआ अचानक से ना यहाँ पे एक टेंट वगैरह, या शायद किसी के घर में शादी है या पता नहीं, मुझे नहीं पता, मैं सोसाइटी में ही, तो वहाँ पे टेंट वगैरह ऐसे करके लगा रहे थे सब लोग, और एकदम गाना बजने लगा। वो शादी वाली टाइप के सारे गाने बज रहे थे, मतलब लगभग वो 15-20 मिनट ही गाना चले होंगे संगत जी। मैंने तो गुरुपा ने मुझसे बड़ा डांस भी करवाया संगत जी, मैं और बाबू ने, हम दोनों ने बड़ा डांस भी किया। तो गुरपा की जो होता है ना संगत जी, सच में मुझे ये एहसास हुआ कि गुरपा जरूर इस टाइम पे मतलब कि साक्षात विराजमान, ऐसे तो गुरपा हमारे होते ही हैं, ये गुरपा का ही घर है संगत जी, गुरपा तो होते ही हैं। लेकिन एक होता है ना जो कि हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है कि नहीं, गुरपा है, बिल्कुल साक्षात हैं। गुरपा तो होते ही हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते, लेकिन उस टाइम पे ये दिखाते हैं कि मैं अभी, तो कहते हैं कि मैं तेरे घर आने वाला हूँ, मैं तेरे घर आने वाला हूँ। तो देखो संगत जी, कैसे गुरुपा ने मुझे ये दिखाया कि, और क्या होता है कि जब गुरुपा आते हैं तो हमारे घर पे कोई हमारा बहुत प्यार हम जिसे कहते हैं वो आते, तो हमें बड़ी खुशी होती है ना। इतनी खुशी संगत जी, मैं आज इतनी खुश थी, इतनी खुश थी उस टाइम पे सुबह में मुझे, कि मैं आपको क्या बताऊं, मेरी मतलब खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपके तुम मुस्काना मेरे गुरुपा। भी बहुत सारी ब्लेसिंग्स दिया मेरे गुरुपा ने, जो कि बड़े अनोखे थे मेरे गुरुपा। और बहुत ही कहते गए कि कहते हैं ना कि दिल को छूने वाले गुरुपा ने बहुत सारे ब्लेसिंग्स दिए मेरे गुरुपा, इसके लिए भी आपका नित्यम तुम ना मेरे गुरुपा। जो ब्लेसिंग्स एक होता है ना कि कभी कभी हम एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं कि क्या ये कभी ब्लेसिंग्स हमें मिल सकती है, तो वो भी ब्लेसिंग्स हमें गुरुपा और अनायास ही दे देते संगत जी, उसमें हमें कोई रोल नहीं होता है कि हाँ हमें क्या करना क्या नहीं करना मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नित्यम तुम ना मेरे गुरुपा। तो सच में संगत जी, हमें किसी भी चीज़ के पीछे भागने की जरूरत, किसी चीज़ के पीछे हमें भागने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, सच में। क्योंकि जब हमारे रब को हमें कुछ देना होगा ना, हमें ब्लेस करना होगा ना मेरे गुरुपा को, तो संगत जी रियली बात बता रही हूँ, उनको टाइम नहीं लगेगा, वो कब हमें क्या दे देंगे ना, हमें हमारे एक्सपेक्टेशन से बहुत ही ऊपर दे देते हैं हमारे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नित्यम नमस्कार मेरे गुरुपा संगत जी। और ये देखो, हम सभी संगत है ना, हम सभी फैमिली हैं। और ये कहते हैं, किसे कहते हैं ना कि अभी देखो, कभी कभी हमारे हम सब सत्संग जब हम सुनते हैं, तो देखना हमारे जो लाइफ में जो खुशियाँ आती हैं, तो कैसे होता है कि जब एक फैमिली में कुछ खुशी आती है तो सभी लोग उस खुशी से खुशी होती है ना, क्योंकि वो जो खुशी होती है, वो जो हैप्पीनेस होती है, वो सबके लिए होती है, तो सभी लोग खुश होते हैं। अब ये चीज़ हमने देखा है, बहुत सारी जो खुशियाँ अगर आती हैं तो हम बहुत सारे लोगों के घर में इकट्ठे आती है ना मेरी कृपा, है ना संगत जी। और देखो संगत जी, कभी कभी क्या होता है, जैसे कि मान लो सर्दी आती है तो सुनो, अब गले में प्रॉब्लम या सर्दी है तो एक को होती है, तो क्या होता है कि घर के फैमिली में सभी सभी को हो जाती है संगत जी। मैं आपको सच्ची बात बता रही हूँ, कल मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो उसमें हमारे चैनल के जो है हमारे संगत जी लोग को, उनको सर्दी हुई थी। अब वो उनको छिकाती है, अब संगत जी वो सुनते 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 मुझे भी, मैं भी छींकना स्टार्ट कर दिया और मेरे भी सर्दी हो गई स्टार्ट। तो मैं सोची देखो, हमारे हमारे गुरुपा, अभी गुरुपा की एकदम साक्षात अभी उनकी फ्रेग्रेंस आ रही संगत जी की। सच में देखो, हम लोग एक दूसरे से कितने कनेक्टेड है ना। ये मतलब ये नहीं है कि मैंने सुना किसी का तो उससे मेरे कष्ट आए, नहीं संगत जी, ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग्स है हमारे लिए कि हम एक दूसरे के इतने बिना देखे, बिना जाने, बिना पहचाने, बिना बात किए हम एक दूसरे कितने करीब हैं कि हमें एक दूसरे के कष्ट से भी हमें कष्ट होता है, हमें एक दूसरे से फ़र्क पड़ता है हमारे एक दूसरे के। जब एक कोई खुश होता है तो हम सभी खुश होते हैं, कोई दुखी होता है तो हम सभी दुखी होते हैं। इससे अच्छा परिवार और कौन बना सकता है ना, कोई और नहीं दे सकता। हमारे गुरुपा ने हमें इतने अच्छी परिवार को ब्लेस किया है संगत जी, कि जहाँ कि कहते हैं परिवार के एक इंसान को कुछ होता है तो इन्फेक्शन सबको फैलता है, एक इंसान को खुशी होती है तो सारे एक इंसान खुश होता है। इसमें प्लीज़ इस चीज़ को मतलब नेगेटिव वे में मत लीजिएगा। मैं एक एज अ फैमिली मेंबर, जो एक होता है ना कि अगर कुछ होता है तो सभी लोग होते हैं, और हाँ, और मतलब ये चीज़ फील होता है कि या वी आर जस्ट फैमिली, वी आर संगत फैमिली, नॉट ओनली। मतलब ये जो हमारे चैनल है ना, विपन्ना कल्याण सोमेंट के चैनल पे जितने भी हम हैं, तो रियली में हम लोग बहुत ही, जैसे लगता है कि दिल के करीब वाले हम लोग सब फैमिली हैं
मेरे गुरुपा इसके लिए आपका तुम का ना मेरे गुरुपा इतना अच्छा लगता है, किसके लाइफ में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। हम सभी एक दूसरे के बारे में लगभग कितनी सारी बातें जान गए हैं, एक दूसरे को अंदर से जानते संग जी। हम एक दूसरे की जो सत्संग सुनते हैं ना, तो जो हम अंदर से हैं, जो हम अंदर से संगत जी, जो हमारी फैमिली भी हमें नहीं जानती है कि हम आखिर हैं क्या, हमारे अंदर में क्या चलता है, हमारे अंदर में कौन सी उधेड़ बुन चलती है, वो हमारी संगत फैमिली जानती है संगत जी, वो हमारी खुद की फैमिली नहीं जानती है। हो सकता है वो कि हम हो हमारे पेरेंट्स भी नहीं जानते, वो हमारे पति बच्चे भी नहीं जानते, जो बातें हमारी संगत फैमिली जानती है ना, वो हमारे घर के लोग भी नहीं जानते, जो कि हमारे ब्लड रिलेशन। तो ये हमारी फैमिली है संगत जी, जो कि कहते हैं ना एक आत्मिक बंधन जो होता है ना, वो वाली हमारा ये आत्मिक बंधन कृपा ने हमारा बांधा है, जहाँ पे कि हम खुल के जीते हैं, खुल के सांसें लेते हैं, खुल के अपनी बातों को रखते हैं। जो कि एक होता है ना कि बहुत सी बातें, अगर आप घर पे किसी से बात करने के लिए बैठो समझिए, अगर आप नॉर्मल बातें कर रहे हो तो सब सुनेंगे, हाँ क्या हुआ नहीं हुआ। लेकिन जब आप बहुत स्पिरिचुअल वे का जो आप बातें हम करते हैं कभी कभी, तो वो बातें पहली बात तो समझ में नहीं आएंगी, और लगेगा कि क्या ये भाषण देते रहती है, मतलब क्योंकि मैं भी अपने घर पे जैसे कभी बात करती थी ना, तो जैसे मेरे कुछ है जीजा जी लोग या कोई भी और भी फैमिली में, बाप रे बाप ये बहुत सिखाती रहती है, बाप रे बाप कितना दिमाग लगाती है, कितना इसको मतलब ये बोलती है, कितना खाली समझाती ही रहती है, सबको खाली एडवाइस देती है। तो बहुत तरीके का वो ना, जो जिस चीज़ को अच्छी चीज़ में लेना चाहिए था पॉजिटिव वे में, तो उस चीज़ का ना रिस्पॉन्स हमेशा नेगेटिव मिला संगत जी, मुझे भी हमेशा से। लेकिन इस फैमिली में हम सब एक जैसे हैं, रियली बात बता रहे संगत जी। देखो, डिफरेंस इसलिए है क्योंकि हम सभी को ना अलग अलग फैमिली मिली, हम अलग जगह पे जन्म लिए, अलग जगह पे हमारी शादी हुई, हमारे घर के जो सर्कमस्टेंसेस है, हमारे घर के जो माहौल है, सराउंडिंग्स एनवायरनमेंट है, वो सबका अलग अलग है। हमने अलग तरीके का, हम कल्चर के, हम सब कुछ अलग अलग है। लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारा स्पिरिचुअल लेवल जो हमारे गुरुपा ने हमें जो दिया ना, एक जो बांधा है इस परिवार को, जो बांधा ना, वो हम एक जगह पर, हम एक स्कूल में पढ़े, वो गुरुपा का स्कूल है संगत जी। हम इस स्कूल में पढ़ते हैं जहाँ पे कि कोई ऊंच नीच भेदभाव कुछ भी नहीं है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका अंतम अंतम उसका ना मेरे गुरुपा, इतने अच्छे स्कूल में हमें प्रोवाइड कराने के लिए मेरे गुरुपा, कि हर जगह के, हर मानसिकता के लोग हैं संगत जी। हम हर एक इंसान अलग अलग मानसिकता के हैं, लेकिन हमारे में कॉमन सबसे बड़ी चीज़ें हैं संगत जी, हमारे गुरुपा की दी हुई सीखें, हमारे गुरुपा की दी हुई जो उनके वचन पे चलने वाली बातें हैं, है ना गुरुपा। तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है ना संगत जी। इस स्कूल में हम किसी को ये नहीं देखते हैं कि कौन क्या मतलब कैसे रहता है, क्या पहनता है, क्या खाता है, उसने लंच में क्या लाया, ही नहीं। हम एक दूसरे से कितना इम्प्रूव हो रहे हैं, एक दूसरे के बातों को सुन करके, समझते हैं, जानते हैं, सीखते हैं, सब कुछ कर रहे हैं मेरे गुरुपा। इतने अच्छे स्कूल में मेरे गुरुपा, आपके स्कूल में आपने मुझे एडमिशन दिया मेरे गुरुपा, जहाँ की इतने अव्वल दर्जे के अपनी आपकी संगत रहती है, जहाँ की सिर्फ हम अपने पर्सनल, हम अपने सत्संग ही नहीं करते संगत जी, जहाँ की हम जहाँ की हम व्यक्तिगत के साथ साथ हम, हमारा जो आत्मिक जो बंधन है, हमारा जो स्पिरिचुअल वे है संगत जी, अपने हमारे लाइफ का जो वे ऑफ लिविंग होना चाहिए, है ना, वो डिवोशनल है, वो डिवाइन है, वो डिवोशंस है, हमारी ड्यूटीज़ है, इन सब चीज़ों को मिला करके सब कुछ जो कृपा समझाते हैं सिखाते हैं ना, वो हम एक दूसरे से सीखते हैं, समझते हैं। कृपा कहीं अगर क्वेश्चंस आ जाते हैं गुरुपा कि क्या है क्या नहीं, तो गुरुपा हमारा खुद ब खुद जवाब दे देते हैं मेरे गुरुपा। और आपको पता है संगत जी रियली में, और हम जैसे जैसे देखो संगत जी, जैसे जैसे हम एक एक दिन हमारा बीत रहा है, तो हम खुद में, हमें नहीं पता होता कि हम इतने चेंज हो गए, हमें खुद नहीं पता होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो चेंज हमारे गुरुपा हमारे अंदर इतना ला रहे हैं कि धीरे 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 करके संगत जी, हमें इस दीन दुनिया में जो फालतू का चीज़ें हो रही है ना, उन सब चीज़ों से मतलब ही नहीं होता है हमें। हाँ, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही मतलब नहीं है, मतलब है। जहाँ पे कि और पहले जैसे ना मुझे भी एक बड़ी वो थी कि मैं न्यूज़पेपर पढ़ना, पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को समझ लो कि चाटना, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी करना, ये सब मतलब बैंकिंग की तैयारी करना सब था। तो एक हैबिट भी होती है कि हाँ न्यूज़पेपर पढ़ना सा करके। तो गुरपा की एक मैंने सत्संग में कुछ दिन पहले ही सुना और संगत जी का, कि न्यूज़पेपर जो दिन पढ़ते तो उसमें हम क्या पढ़ते, न्यूज़पेपर भी पढ़ना नहीं चाहिए, जो जरूरी जो इन्फॉर्मेशन है वो आप तक पहुँच जाएगी, तो न्यूज़पेपर पढ़ने की भी कोई होड़ नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है हमें, मतलब ऐसे की बात बता रही, ये नहीं
नहीं है कि मतलब सभी को नहीं हाँ, जो ज़रूरी न्यूज़ है वो पढ़ो, लेकिन एक एक होता है ना कि कभी-कभी हमें नेचर हो जाती है, हमारे मेरी भी जैसे नेचर थी, मैं पूरे के पूरे न्यूज़पेपर को एक-एक न्यूज़ को मैं रीड आउट करती थी। क्योंकि एक होता था कि तैयारी करते तो क्या होता है कि हमें सारी न्यूज़ और उसके साथ-साथ क्या होता है कि जो ज़रूरी जिस्ट होने के साथ-साथ बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेगेटिव चीज़ें, अरे इसके साथ ये हुआ, वो हुआ, तो क्या होता है फिर हम भी नेगेटिव कमेंट्स करते हैं, हमारे दिमाग में सिर्फ़ नेगेटिविटी हावी होती है। और न्यूज़ में क्या, न्यूज़ में जितने पॉज़िटिव चीज़ें नहीं आती हैं, उससे ज़्यादा उसमें नेगेटिव चीज़ें ही होती हैं संगत जी। तो हमारे अंदर तो नेगेटिविटी ही आएगी ना, पॉज़िटिविटी थोड़ी ही आएगी। आप मोबाइल में देख लो, चाहे न्यूज़ में देख लो, कहीं भी देख लो, पॉज़िटिव चीज़ें जितनी ही कम आती हैं, उससे कहीं-कहीं ना ज़्यादा चीज़ें होती हैं, वो नेगेटिव चीज़ें हैं। तो ये बात सच है कि अगर कुछ अच्छा होता है, तो उसको न्यूज़ में नहीं दिखाया जाता है। मैं मतलब ये नहीं है कि मैं मीडिया पे कुछ वो सब नहीं बातें मैं एक बात बता रही हूँ, गुरपा की जो दी हुई सीख है उसके बाद नेगेटिव पॉज़िटिव की बात बता रही हूँ। लेकिन अगर कहीं कुछ भी अगर नेगेटिव होता है, तो उसको कितना ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के दिखाया जाता है। और कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं, जो कि दुनिया को ये सामने पता होनी चाहिए कि हाँ, यहाँ पर ये चीज़ें अच्छी हो रही है। तो वो चीज़ों पे फ़ोकस कम है, वो दिखाते हैं ऐसा नहीं कि नहीं दिखाते, दिखाते हैं लेकिन फ़ोकस बहुत ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जहाँ पे कि होता है ना कि हाँ, मतलब चाट मसाला डाल कर के कि अरे ये चीज़ें जो हैं बहुत ब्रॉडकास्ट करो, बहुत पब्लिसिटी मिलेगी, इतने व्यूज़ आएँगे, व्यूज़ के चक्कर में हम खुद भी देखते हैं, हम भी अपना पाप बढ़ाते हैं, ऐसा करके होता है। तो मेरे कृपा इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार है मेरे कृपा। और अब मैं ये सोच भी रही थी क्योंकि क्या था ना कि मैं यहाँ पे जहाँ पे रहती हूँ, तो यहाँ पे न्यूज़पेपर नहीं आता, तो मैं सोच रही थी मैं यहाँ पे कोई इंग्लिश न्यूज़पेपर मैं ऐसा करके लगवा लूँगी, मैं थोड़ा मैं तो ऐसा पढ़ूँगी तो मैं थोड़ा अपडेटेड रहूँगी, ठीक है। अब मुझे कुछ भी नहीं पता है कि अभी कहाँ दुनिया में क्या हो रहा है। तो फिर मेरे पापा ने जब मैं ये सुना, मेरे पापा ने मुझे सुना दिया कि कोई ज़रूरत नहीं है। जो जहाँ ज़रूरी होगी न्यूज़ तुम्हें मिल जाएगी इसके लिए, और इससे आगे अभी तुम्हें जब जो होगा तुम्हें खुद ब खुद पता चल जाएगा, तुम्हारे सामने आ जाएगी। तो तुम टेंशन मत लो। तो मेरे पापा इसके लिए भी आपका तुम उसका ना मेरे पापा। अब देखो संगत जी, अब कैसे है ना? और देखो इस वजह से अभी मैं कहाँ से कहाँ मैं दूसरी जगह पे शायद से मैं चली गई बोलते-बोलते। तो रियली में संगत जी, हम खुद अपने आप में इतने चेंज हो गए हैं, इतने आप में अब जो कृपा ने चेंज लाया संगत जी रियली में, अब हम है ना दूसरे की नेगेटिविटी उतनी ज़्यादा देखने से पहले हमारे अंदर ये लगता है कहीं हम कुछ बुरा तो नहीं सोच रहे हैं? कि हम किसी के बारे में बुरा तो नहीं कर रहे, किसी का हम बुरा तो नहीं हो रहा है, हम ये बात बोल रही हूँ मैं या मैं ये काम करूँ किसी से इससे तो किसी का बुरा तो नहीं होगा। हमारे अंदर इतनी चेंज ला दिया मेरे गुरपा, ये बात सच है संगत जी। हम आज तक जब तक मैं गुरपा की संगत नहीं थी संगत जी, भरे पड़े हैं मोटिवेशनल स्पीकर से। मैं खुद भी मतलब दूसरों को हमेशा समझाती थी ऐसा करो, ये करो, वो करो, वो करो। लेकिन मैं खुद अंदर से मैं बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। नेगेटिव इन द सेंस है कि हमेशा टेंशन में रहना, डिप्रेशन में रहना, बहुत कुछ। हाँ, दूसरे को बड़ा अच्छी-अच्छी बातें समझाती थी, लेकिन मैं खुद बहुत ही डिप्रेशन में थी। लेकिन संगत जी सच बात बता रही, इतनी मोटिवेशन ये वो देख-देख के, ये देख-देख कर क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन जो चेंज हमारे गुरुपा ने लाया संगत जी, क्योंकि गुरुपा है ना हमारी आत्मिक रूप से सफाई करते हैं। हमारा जो भांडा है वो हमारे आत्मिक रूप से सफाई करते हैं, और जो परमात्मा परमपिता परमेश्वर कर सकता है, वो कोई इंसान कर सकता है, नहीं कर सकता है। और हम कितने ही भाग्यशाली हैं, सौभाग्यशाली हैं, और गुरुपा ने ये बात कहा भी है कि अखंड सौभाग्यवती रहो मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नितम नतम सिखाना मेरे से गुरुपा। ये बात है मेरे गुरुपा ने बोला कुछ ऐसा करके, तो मैंने बोला कि गुरुपा अच्छा मैं कुछ बोला तो उसका मेरे गुरुपा ने मुझे जवाब भी दे दिया, मेरे गुरुपा ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका नितम नतम सिखाना मेरे गुरुपा, कि कितने ही हम सौभाग्यशाली हैं ना कि हम अपने गुरुपा के बच्चे हैं। गुरुपा हमें कुछ सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना? हमारा हाथ पकड़ के करवाते हैं, और गलती करते तो हमारा कान भी पकड़ते हैं, ऐसा नहीं है। हमें उठक-बैठक भी करवाते हैं, हमें डाँट भी देते हैं, पिटाई भी करते हैं कभी-कभी, है ना? कहने का मतलब है कि अच्छा ठीक है। और ऐसा मतलब मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका नितम नतम सिखाना मेरे गुरुपा। पिटाई मतलब इन द सेंस है संगत जी, कि जब हमारे लाइफ में कुछ ऐसा होता है ना कि अरे ये क्यों हो रहा, वो क्यों हो रहा, तो एक समझ लो कि संगत जी कि कहीं ना कहीं समझ लो कि वो हमारे ही पिटाई ही है, कि ताकि हम और सुधर जाएं। अगर कोई भी गलती करते हैं और तुरंत उसका रिजल्ट अगर हमारे सामने आ जाता है, अगर हमने छोटी सी भी गलती को उसका रिजल्ट तुरंत आ गया सामने, तो इसका समझ लो कि गुरुपा की पिटाई हो गई है। आगे से ऐसी गलती नहीं करना। तो मेरे गुरुपा इसके लिए भी आपका नमस्कार है मेरे गुरुपा। और ये बात तो सच है संगत जी कि कृपा अगर है तो हमारा क्या ही बुरा समय रहेगा, है ना?
तो बुरा समय गुरुपा हमेशा कहते हैं ना, जो तुम्हारा बुरा समय था वो अब नहीं है, जो अब है समय तुम्हारा वो बुरा समय, मतलब वो आगे नहीं रहेगा। और जितना अच्छा अभी है, पहले था अच्छा था, पहले भी जो हुआ अच्छा हुआ, आज हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, और जो होगा, कहते हैं अच्छे से बेहतर होता है, बेहतर से बेहतरीन होता है ना, तो वैसे ही हमारे गुरुपा वो कर रहे हैं। और जो समय बुरा था वो अब नहीं है, जो आगे होगा वो हमेशा बेहतरीन ही होगा मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। आपके रहते क्या ही बुरा समय गुरुपा, जिस समय आपने हमारा हाथ थामा मेरे गुरुपा, वो समय हमारे लाइफ का वो गोल्डन पीरियड होता है मेरे गुरुपा। इसके लिए भी आपका नितम नमस्कार मेरे गुरुपा। और अब मैं अपना सुखाना सत्संग को लेकर के फिर से हाजिर होंगी। तब तक के लिए जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम नमस्कार मेरे जय गुरुपा। गुरु नानक जी, नाम चढ़ती कला तेरी वाणी शुक्राना गुरु सतगुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। साथ सारी संगत जी को भी जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अभी 9:47 हुए हैं बाबा, और मैं चुमकी कोलकाता से अपना रात्रि वेला का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरु जी। शुक्राना 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 है बाबा। आपने 685 नंबर वाले सत्संग में लिखा है, जो तुझे धोखा देना चाहते हैं, तुझे ऐसे लोगों से बचा रहा हूँ। तेरे कष्ट सपनों में कट रहे हैं, बस शुक्राना कर, तेरी हर गलती माफ़ है। तू पवन नहीं दिख रहा है फिर। अब इस सत्संग को मैंने सुना गुरु जी। धोखा सिर्फ एक तरह का ही नहीं होता है कि लोग पैसा से धोखा दे, धोखा बहुत तरीके का होता है। जैसे कि वो बच्ची की मम्मा जो बताती हैं, जिनकी छोटी बेबी हैं, उनके हस्बैंड जो अपने माँ बाप के साथ मिल के उनको मतलब ये कर रहे हैं। तो गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है कि मेरे मेरा तो गुरु जी, मेरे हस्बैंड ऐसे तो बहुत सीधे साधे बहुत अच्छे दिखते हैं, पर मेरे ही समय पे गुरु जी उनको मुझसे झगड़ा करने का रहता है। और यदि पैसा का बात कर ली कि ये चीज़ मैं मंगाई हूँ, इसके लिए पेमेंट दे दो, इसके लिए कर दो, तो गुरुजी वही बस सब मुश्किल वहीं पर हो जाता है गुरुजी। गुरुजी आज आपने सैनिटरी की दुकान में ठीक देखा, बहुत कम में ही सब कुछ करवा दिया है बाबा। उससे कम और नहीं हो सकता था गुरुजी, क्योंकि गुरुजी मुझे वहाँ पर सब तरफ से सिर्फ आपकी गुलाबों की खुशबू आ रही थी बाबा। आपने ये भी सत्संग में कहा कि ब्लेसिंग सबसे शेयर कर, और अब मतलब उनको भी ब्लेसिंग्स मिलेगा और मुझे भी ब्लेसिंग्स मिलेगा बाबा। एक्चुअल में बाबा मैं जब सत्संग सुनती हूँ तो ज़्यादा करके जब गाड़ी में सुनती हूँ तो एयरपोर्ट कान में लगा रहता है, तो बार बार जो थंबनेल आते रहते हैं उसको कभी कभी मिस कर जाती हूँ बाबा, या दिमाग से उतर जाता है। गुरुजी मुझे जो धोखा देना चाहते हैं गुरुजी, मैं अब किसी का कुछ नहीं करूँगी बाबा। मैं ऐसे सर्वदय आपके ही रास्ते, आपके ही पथ पे चलना चाहूँगी, और आप ही चलाइएगा बाबा, हमारे बस का बात नहीं है गुरुजी। जाते वक्त बहुत तकलीफ हो रहा था उस घर जाते वक्त गुरुजी, और सुबह से गुरुजी एकदम फुर्सत नहीं मिल रहा था कि मैं कुछ करूं। मेरे हस्बैंड ने मेरे को हेल्प करने के चलते गुरुजी पेड़ों में इतना ज़्यादा पानी डाल दिया था कि सब पौधे सड़ने लग गए थे बाबा। मैं वापस से, खैर गुरुजी बालू सीमेंट का काम हो रहा है, तो उसी में सब थोड़ा थोड़ा बालू सूखा मिट्टी वगैरह खाद वगैरह मिला मिला के मैं कम से कम 2 दिन से 15-20 पेड़ों को एकदम सही से करके लगाई हूँ गुरुजी। अब आप प्लीज़ गुरुजी कृपा करिए और उनको अच्छे से खिलाइए बाबा, प्लीज़ प्लीज़ बाबा। आप बाबा सर, अब मैं भूल भी गई थी वो आंटी को बोलने के लिए कि तब टुम्पा आंटी नहीं आएगी तो उसका काम तुम कर लो, और मुझे बाद में ही याद आया कि अरे वो लोग तो शादी में गया है। तो इसलिए गुरुजी
काम का प्रेशर पड़ गया था, पर आपने उसको भी सरलता से सही कर दिया। सिर्फ जो वो खाने का पार्ट था बाबा, वही मुझे ज़्यादा करके देखना पड़ा, क्योंकि रायता सलाद ये सब बनाना बाकी था। और मेरा जो फिर से स्नान करते हैं हम आपका दूध वाला जल प्रसाद से, तो गुरुजी वो बाकी रह गया था। तो गुरुजी उसी के बीच में तापसी आंटी मतलब कुक आंटी आ गई। उसने कहा, भाभी क्यों बर्तन धो रही हो, मत धो। हाँ, मैं तो 2 बजे आ जाऊंगी और मैं सारा जो बर्तन टुम्पा का है धो दूंगी और आती हूँ तो घर भी पोंछ दूंगी। हम बोले, अभी तू इतना टाइम पे कहाँ घर पोछेगी, अभी तो तू किसी के घर रसोई बनाने जा रही है, रहने दे, मिस्त्री लोग हैं, वो लोग से मैं करवा ले रही हूँ। बाबा तो मैंने कहा ही था कि ये मिस्त्री लोग बचपन से मेरे सामने ही पल भर के बड़े हुए हैं, मेरा एक भी बात नहीं टालते हैं बाबा। तो मैंने कहा कि गोकुल, थोड़ा मेरा घर और गुरुजी का कमरा पोंछ दे बेटा, अब वारंडा में तो तुम लोग गंदगी किए ही हो, उसको तो तुम लोग पोछोगे। तो बाबा उसने पूछा तो मैंने खुशी खुशी उन्हें पैसा दे दिया बाबा। ऐसे ही उन्होंने पहला वैशाख के दिन भी बोला था कि भाभी आज हमें मिठाई खाने का ज़रूर से पैसा दीजिएगा। हमारा ठीक है, मैं दे दूँगी। अब आज मैंने काढ़ा प्रसाद तो बनाया था, 2 दिन से आपको बोल के रखी थी, वो कल्पना भाटिया आंटी को आपने कहा था, तो मैंने सोचा कि गुरुजी को शायद खाने का मन है, तो इसलिए गुरुजी मैं 2 दिन से बाबा टाल क्या रही थी गुरुजी। इतना तकलीफ में भी मैं अपना जो नित नियम है, जो मेरा खाना बनाना जितना भी जो रह जाता है सब मैं कर लेती हूँ गुरुजी। लेकिन गुरुजी कड़ा प्रसाद नहीं बना पा रही थी। आज मैंने जस्ट थोड़ा सा ही कड़ा प्रसाद बनाया और पास्ता बनाया था, तो वो भी नाश्ता लगा बाबा। थोड़ा सा अभी थोड़ा देर हो जाएगा बाबा, तो आप मुझे माफ़ करिएगा, गुस्सा मत करिएगा गुरुजी, क्योंकि आपकी बेटी अकेली है। इस कमरा उस कमरा जाते जाते एक तो गुरुजी पाँव का ऐसा ही एड़ी का हाल है, और एड़ी के मतलब खिंचाव से गुरुजी वो टो के नीचे का हिस्सा भी दर्द करता है बाबा। तो बहुत जल्दी जल्दी काम नहीं निपट पाती हूँ। मोस्ट ऑफ द टाइम तो बाबा रबड़ का चप्पल पहन के ही काम चलाती हूँ। सिर्फ जब आप लोग का पूजा करने बैठती हूँ, शिवलिंग जी को सब तिलक वगैरह करने बैठती हूँ बाबा, तो मैं चप्पल खोल के तभी बैठती हूँ गुरुजी। का है कि बहुत देर चलने से ही गुरुजी मेरे पाँव में एकदम इतना दर्द होता है बाबा, पूरा खींच लेता है मेरा पाँव। और गुरुजी आपका घी चंदन और जल प्रसाद वाला जो मिश्रण है, आपका चरण सेवा करने के बाद उससे बहुत आराम होता है बाबा। यही मैं लगा के जस्ट लेटी हूँ गुरुजी, और मैं आपका शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आपका लख लख बार शुक्राना है गुरुजी कि आप मुझे सदैव बचाते रहते हैं। आपने ये भी कहा, बेटी तेरी हर बात मैं सुनता हूँ, बेटा तू भी मेरी तो बात सुन। हाँ बाबा, मैं आपका सब बात सुनती हूँ, ज़रूर से आप जो जो बोलेंगे मैं सुनूंगी बाबा। मैं थोड़ा सा अपना खाली आपसे बोलती हूँ बाबा, मुझे हेल्प लेस करिए कि मैं थोड़ा सजग होकर काम कर सकूँ गुरुजी। जब हेल्प परमिट नहीं करता ना गुरुजी, तो कोई भी नहीं देखता है बाबा। आप मेरे सपनों को सच करने का तरीका जान, वो खास ब्लेसिंग्स क्या है गुरुजी। मुझे तो जो भी सत्संग सुन के तो यही समझ में आया कि आप मुझे ट्रिप ब्लेस कर रहे हैं बाबा। मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं आपके बड़े मंदिर जाऊंगी, क्योंकि बड़ा मंदिर आपका, मैं आपकी, सब कुछ आपका बाबा। तो पहले मैं वहाँ जाऊंगी, आपसे मिलूंगी, आपके पास थोड़ी देर बैठूंगी, मन का बात बोल सकूंगी तो अच्छा है, नहीं तो आपको जी भर के देख लूंगी बाबा। फिर तो कोलकाता में ही वास करना है। तो गुरु जी, मुझे बस आप अपने बड़ी मंदिर ही लेके आइए बाबा। मैं मैं वहाँ ही जाना चाहती हूँ गुरु जी, मुझे और कोई इच्छा बाकी नहीं रहा है बाबा।
बाबा आपने कहा तेरा बच्चा ईमानदार है, उसको ब्लेस कर दिया। हाँ बाबा, मेरे दोनों बच्चे बहुत अच्छे, बहुत नेक हैं, लेकिन गुरुजी क्या करूं, संगति का असर है मेरे बड़े बेटे पर, और वो बुरी तरह से फंस चुका है गुरुजी। मैं समझती हूँ उसका जो भी स्थिति है, सिर्फ सत्संग सुनने की देर है, तेरी जिंदगी बदलने वाली है। मैनू तेरे हाथ दा कड़ा प्रसाद बड़ा पसंद है, सुखमनी साहिब जी का पाठ चलाकर तो बनाएगी। मैं स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आवांगा। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है। मैं आज जो कड़ा प्रसाद बनाई थी बाबा, उसमें आपने साक्षात गन्नू भाई और रोज़ का फ्लावर्स, बहुत तरह के दर्शन हो रहे थे गुरुजी। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड ने देखा और कहा देखो आज गुरुजी क्या क्या रूप में दर्शन दे रहे हैं। तो कुक आंटी थी, मैं थी, मैंने पिक्चर उठा के ग्रुप में सेंड भी किया है बाबा। भाभी को दिखाया, भाभी बहुत खुश हुई। मैंने अपने भतीजे को भी खिलाया कि लो तुम खाओ, तुम्हारा पेट एकदम ठीक हो जाएगा बेटा। बाबा उसके घर में भी आज एक सत्संग हुआ। भाभी ने कहा कि दीदी बाइक तो बहुत पुराना हो गया है मेरे हस्बैंड का, मतलब भाई का बाइक बहुत पुराना हो गया है बाबा। तो वो अचानक से बंद पड़ गया था। जैसे ही उसने आपको अरदास लगाया गुरुजी चला दीजिए मेरा बाइक, तो गुरुजी वैसे ही आप उसका बाइक चल पड़ा बाबा। आजकल वो भी आपका जो अरदास करना सीख गया है गुरुजी, और आपका वो प्रेजेंस फील करता है बाबा। तो ऐसे ही गुरुजी जब वो मलेशिया गया था, मैंने आपसे अरदास की थी बाबा, ये पहली बार वो कहीं जा रहा है, आप उसके अंग संग सहाय रहिएगा बाबा। और उसने आपको इतना ज़्यादा ही वहाँ पर फील किया कि वो मुझे रह रह के आपके सारे स्वरूप, और जो होटल में जो रेस्टोरेंट में खाने जाता था वहाँ पर आपका बड़ा बड़ा स्वरूप सब वो मेरे को वीडियो करके दिखाता था बाबा। वो ऐसा करता नहीं है गुरुजी, लेकिन वो मेरे को जान जान के करता था। मैं जब उसकी वाइफ से बोलती थी, भाभी से, कि राहुल ने मुझे ऐसा वीडियो भेजा, बोले देखिए दीदी मेरे को भी तो भेजना चाहिए था, मैं भी गुरुजी को देखती। ठीक है आपने देख लिया, बहुत अच्छा। तो गुरुजी मैंने शायद उसको वो वीडियो सेंड भी कर दिया था भाभी को। आपका अनंतम शुक्राना है बाबा। जैसे ही उसने बाइक का लिए बोला आपको कि बाबा आप आज मेरा बाइक आप चला दीजिए, तो बाबा आपने उसका बाइक तुरंत ही स्टार्ट करा दिया बाबा। आपका अनंतम अनंतम बार शुक्राना है गुरुजी। गुरुजी भाई सिर्फ बाबा थोड़ी जिम्मेदारी से भागता है आजकल। पता नहीं गुरुजी वो उसका इनसिक्योरिटी है या क्या है। वो शायद सोचता है बाबा कि जितना देर तक घर से थोड़ा दूर रहूँगा तो सारे चिंता से मुक्त रहूँगा बाबा। वो ऑफिस से आने के बाद थोड़ा नीचे जाता है, जैसे दोस्त लोग के बीच में आउटिंग करता है बाबा। पर आते आते गुरुजी 10-11 बजा देता है घर में। भाभी भी गुरुजी फ्री तो नहीं रहती है बेचारी, दो या एक ट्यूशन भी दो ट्यूशन्स ले रही है बाबा। और बच्चे का इसमें तबीयत खराब, और उस दिन आंधी तूफान भी आ रहा था, जस्ट उसने खबर दिया, ये नहीं कि आके अपने बाल बच्चों के पास रहे। पर गुरुजी उन वो आया तो वही 11 बजे। तो भाभी बहुत गुस्सा हुई थी अ, कि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी आपके बच्चा और आपकी बीवी है, घर में आंधी तूफान आ रहा है और बच्चे को दवा का ज़रूरत है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। गुरुजी थोड़ा उसको जिम्मेदारी का बोध कराइए बाबा। ये सब चीज़ में थोड़ा चूक जाता है, नहीं तो गुरुजी वो रिश्ता निभाने में एकदम एकदम पहले रहता है बाबा। और एक बात बाबा, कल मैंने शायद कहना भूल गई थी कि उसका एक कोई फ्रेंड जो यूएस में शिफ्ट हो गया है, वो कभी आया हुआ था तो उसको एक घड़ी गिफ्ट किया था बाबा। आपने ज़रूर कोई बहुत बड़ा कष्ट राहुल के ऊपर से काटा है बाबा। अचानक से क्या वो मच्छर बाबा उधर लेक टाउन की तरफ रहते हैं, वो घड़ी पहना हुआ था, अचानक से शायद मच्छर कलाई पे बैठा है, उसने मारा तो वो घड़ी का बैटरी टूट गया बाबा।
और वो बहुत ज़्यादा चिंतित था कि कहाँ से बनवाऊँ, और कि ताकि मेरा घड़ी भी ये ना हो और मेरे को सही चीज़ों में ले जाओ, मेट्रो प्लाज़ा जाओ, वहाँ आराम से जाके दो। होता है मे बी लोग ज़्यादा टाइम लेंगे, लेकिन हमारे हमारे हिसाब से तो ये बन जाएगा। तो गुरुजी पता नहीं है वो कब जाता है, क्या करता है, ये मैं नहीं जानती बाबा। खैर गुरुजी, उसका काम चालू हो गया है और वो फिर से बिजी रहने लगा है बाबा। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है बाबा, शुक्राना है। अभी जो भी आपका पराठा और मिक्स वेज बना था गुरुजी, मैंने पहले पूरा कढ़ाई को गरम करके बंद कर लिया बाबा। उसके बाद जस्ट पराठा को रखी हूँ और उलट पलट करके गुरुजी, तब मैं उसको एक तरफ से चबा के खा पाई हूँ गुरुजी। मैं अकेले के लिए क्या ही चावल बनवाऊंगी। बच्चा आपका वही येलो राइस खाया जो सुबह पुलाव बना था आपके लिए गुरुजी। रह रह के गुरुजी बहुत तकलीफ हो रहा है बाबा, लेकिन ठीक है गुरुजी। आप तो हमें 10% देते हैं, उसी में हम लोग का जान निकल जाता है, और आप 90% लेते हैं और आप उफ तक नहीं करते हैं मेरे बाबा, उफ तक नहीं करते हैं। आप हमारी माँ हैं, माँ से भी बढ़ के कोई शब्द होगा गुरुजी तो वो भी है आप गुरुजी। ऐसे ही माँ लोग सारा कष्ट, दर्द, व्यथा ले लेती हैं और कुछ नहीं बोलती बाबा। मैं अपने बाबा छोटे बेटे के बारे में भी आपको बोलना चाहती हूँ बाबा, उसको ब्लेस करिए। अब ब्लेस कर चुके हैं ऑलरेडी। वो पंजाबी में लिखा हुआ था तो थोड़ा सा मुझे पढ़ने में असुविधा हो रहा था बाबा। वो उस समय वो जब सत्संग सुन रही थी तब आपने लिखा था कि बच्चों को भी ब्लेस कर दिया हूँ, तेरे बच्चे मेरे लिए सब कुछ है। मैंने पंजाबी में ऐसे ही बोल रहे थे, सब कुछ है। तो बाबा आपका अनंतम अनंतम वार शुक्राना गुरुजी। मैं एक बार जाने से पहले उसके ऊपर से नींबू का उतारा की हूँ। उसके बाद गुरुजी पता नहीं मेरे मन में बार बार, जब मैं उसको फिर से पढ़ा रही थी बाबा, पता नहीं उसको मेरे से क्या ही चिपक है बाबा। बार बार जब तक मैं नहीं बैठूंगी वो लिखते ही नहीं है बाबा। मेरे मन में बार बार एक ही बात आ रहा था बार बार कि मम्मी लोग जैसे मिर्ची और ये सब का उतारा करती थी, एक बार क्या वो करके देखूं। पापा पता नहीं क्यों ये बार बार में आ रहा था। मैंने उसको कहा रुको, मेरे को वॉशरूम जाना है, मैं उधर से आ रही हूँ, फिर तुमको वापस से पढ़ाऊंगी। बाबा मैं गई उधर, कुछ काम भी उधर किया, और जो वो एक जो लाल सूखी साबुत मिर्च होती है, 5 वो लिया बाबा। लहसुन का जो छिलका, प्याज का छिलका, काली सरसों, नमक, 5 चीज़ होता है बाबा। उसको एक पुड़िया में बांध के गुरुजी, उसके ऊपर से आपका ही मंत्र जाप वो 7 बार बोल के बाबा मैंने उसको जला दिया। और आप यकीन मानिए बाबा, आप तो यकीन मानेंगे, इतना 5 साबुत मिर्चा जल गया बाबा, किसी को कुछ कहीं खबर नहीं हुआ। नहीं तो ऐसे ही एक मिर्ची जलाने में गुरुजी पूरा घर दहल जाता है खांसते खांसते। पता नहीं गुरुजी, शायद आपने ये विचार मेरे मन में डाला कि मम्मी लोग जिस तरह से उपाय करती थी देश के तरीके से, वैसे एक बार नज़र उतारो बाबा। तो उतारी तो उसके बाद से आप बाबा आके देखिए, अभी वो मुझसे चिपक के लेटा हुआ है और वेट कर रहा है कि उसका टर्न कब आएगा शुक्राना करने का बाबा। उससे थोड़ा दिमाग तो था, ठंड हुआ है गुरुजी। कल मैं फिर से वही नींबू का उतारा करूँगी। और हनुमान बाबा के यहाँ लड्डू तो बाबा मैं हर मंगलवार और शनिवार भिजवाती हूँ हस्बैंड अंकल से। और कल से बाबा फिर से 7 शनिवार ही उसके ऊपर से बाबा पान का उतारा करूँगी, क्योंकि गुरुजी वो मेरा
इतना ही बाध्य बच्चा है, इतना ही बाध्य बच्चा है कि मेरे दोनों बेटे बाबा मेरे बात सुनते हैं। बड़ा बेटा भी सुनता था, ये तो सुनता ही है गुरुजी, पर ये गुरुजी 7-10 दिन से गुरुजी ये इस तरह से कर रहा है, हाथ छोड़ना, लात छोड़ना, किसी का बात नहीं सुनना। कोई यदि कुछ बोल रहा है तो नाक से रो रो के वो छिनक छनक के रो रहा है और अजब सही कर रहा है बाबा। तो इसलिए मैं थोड़ा चिंतित हो गई थी कि इसको अब क्या हो गया है, क्यों ये ऐसा करने लगा है। बाबा आपने उसको ब्लेस कर दिया, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आज आपने उस बच्चों से रिलेटेड बहुत सारा सत्संग सुनाया गुरुजी, जिससे मेरे बच्चे के ऊपर का सारा कष्ट कट गया बाबा। आपका अनंत कोटि बार शुक्राना है बाबा। हम कितना बड़ाई करें आपका, बड़ाई खाली बोलने भर के ही है बाबा हम लोग, और कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। थोड़ा सा ही सेहत गड़बड़ होता है बाबा तो हम लोग उसी में पागल हो जाते हैं कि जबड़ा नहीं खुल पा रहा है, कांटा के जैसे कानों और गले के बीच में चुभ रहा है। और आप हमें शक्ति दीजिए, धैर्य दीजिए कि हम इस चीज़ को सहन कर पाए और जो भी सेवा आप ले रहे हैं या जो भी परीक्षा आप करा रहे हैं उसमें सफल हो पाए बाबा। बस गुरुजी यही मेरा आज रात्रि वेले का शुक्राना सत्संग है। आप मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे सारे मायके परिवार और ससुराल परिवार वाले को और सबको, मेरे हस्बैंड तक को ब्लेस कीजिए बाबा, और सबको निरोगी काया दीजिए गुरुजी। सबको सबका अटका हुआ काम बाबा चालू करवा दीजिए गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम जय जय नमः गुरु। शिवाय। शिव जी सदा साई, बाबा सदा साई। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। मैं उड़ीसा से गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना करना चाहती हूँ। यह मेरा संध्या वेले का शुक्राना है। अभी शाम के 7:28 हुए हैं और यह सत्संग मैं विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा कर रही हूँ। इसमें जो भी भूल चूक होगी उसे गुरु जी और संगत जी माफ़ करेंगे। शुक्राना सत्संग की शुरुआत में मंत्र जाप के साथ करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं अभी कुछ देर पहले एक सत्संग सुन रही थी और इससे पहले भी मैंने 3-4 बार सत्संग सुने थे, जिसमें यही था कि अबॉर्शन जो होता है एक बहुत बड़ा पाप है और वो पहले मुझसे भी हुआ है। उसके लिए मैं गुरुजी से बहुत बहुत माफ़ी चाहती हूँ। इस पाप की कोई माफ़ी नहीं है, पर मैं माफ़ी चाहती हूँ और गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे इस पाप का एहसास कराया कि ये इतना बड़ा पाप है। मैं तो शायद भूल भी गई थी, पर अब मुझे लग रहा था कि ये वाकई में मुझसे बहुत 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 बड़ा पाप है। इसके लिए मैं गुरुजी से माफ़ी चाहती हूँ और सभी को यह संदेश देना चाहती हूँ कि प्लीज़ इस तरह का कार्य कोई भी ना करे। गुरुजी आप हर पल हर क्षण हमारा ध्यान रखते हैं, हमारे कष्ट कटवाते हैं, सत्संग सुना के हमारी गलती का भी एहसास कराते हैं। तो उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है। शुक्राना हर पल का, हर चीज़ का, हर सांस का। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरुजी से अरदास भी करना चाहती हूँ कि हमारी जो सर्वेंट आंटी है या मेड आंटी है वो काफ़ी कर्जे में डूबी हुई हैं। गुरुजी की संगति है, क्योंकि जब मैं गुरुजी से जुड़ी थी तो
हमारे आसपास ऐसा कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं है कि गुरुजी की संगत हो, तो मैं उनसे अपनी बातें शेयर करती थी, तो वो भी गुरुजी की संगत बन चुकी है और गुरुजी ने भी उस पर काफ़ी मेहर की है। तो गुरुजी से अरदास ये है कि वह बच्ची बहुत मेहनती है और लेकिन इस समय बहुत कर्जे में फंसी हुई है, तो गुरुजी आप उसकी मदद ज़रूर करें और मुझे पूरा विश्वास है कि गुरुजी आप उसकी मदद करेंगे। मुझसे जितना हो पाया मैंने किया, पर बहुत ज़्यादा है, तो आप संभाल लीजिएगा गुरुजी उस बच्ची को और आप सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसमें जो भी भूल चूक हो माफ़ करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।